अपना सबसे पहले किसने किया था, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कि आपको किया था। कौन सा वंश का नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने? गुलाम वंश या दास वंश या ममलूक वंश का जो है कि आपको ममलूक नींव वंश। रखा था। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ऐबक महमूद गौरी का गुलाम था। बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि आपको गौरी का गुलाम था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी कहाँ का हिस्सा देके जो है कि आपको प्रदेश अपना लौट गया? कहाँ का हिस्सा दे दिया था? लाहौर और लाहौर और दिल्ली। दिल्ली का जो है कि हिस्सा देकर जो है कि आपको लौट गया था। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? राजधानी को बनाया अपनी था। राजधानी को लाहौर में जो है कि आपको बताया था, बनाया था। अगला प्रश्न बताइएगा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का नींव कहाँ रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने? में दिल्ली में सर। दिल्ली में जो है कि आपको रखा था। और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण जो है कि कहाँ करवाया था? अजमेर में। अजमेर में करवाया था। अगला प्रश्न बताइएगा, लाख वक्स की उपाधि किसको दिया गया है? लाख वक्स की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन को। ऐबक को जो है कि आपको दिया था। कुतुब मीनार का नींव जो है कि किसके याद में रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक? अपने गुरु बख्तियार 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 काकी के काकी। काकी। याद में जो है कि आपको रखा था। बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का उसका सेनापति एगो था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसने ध्वस्त करवाया था उसका बख्तियार बंगाल वाला खिलजी। एरिया में, कौन था? जी था बख्तियार बख्तियार खिलजी। खिलजी था। बंग सही है, बख्तियार खिलजी जो है कि आपको था। अगला प्रश्न है, किसकी मृत्यु कौन सा खेल खेलते समय हो गया? चौगान या पोलो। चौगान या पोलो चौगान। खेलते समय जो है कि आपको हो जाता है। बिल्कुल सही है। घोड़े से गिरने के कारण जो है कि आपको हो जाता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बनता है? आराम सा। आराम सा होगा आराम सर। शाह न बनेगा? आत्माने के आराम लिए। शाह जी सर। आराम बनेगा। शाह और बनता आराम है। शाह के बाद है कि तब है कि आपको इसकी मृत्यु इल्तुतमिश। कर कौन बनेगा? इल्तुतमिश जो है कि इसके इल्तुतमिश। बाद जो है इल्तुतमिश। कि आपको दिल्ली दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। और ये अपनी राजधानी को कहाँ ले आता है इल्तुतमिश? दिल्ली। आता है लाहौर से दिल्ली। ट्रांसफर जो है कि आपको कर देता है। इल्तुतमिश जो है कि आपको कर देता है। अब वास्तविक संस्थापक भी जो है कि आपको किसको कहते हैं? इसी को जो है कि आपको कहा इल्तुतमिश को। जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि यह जो है कि सुल्तान की उपाधि लिया था कि नहीं? सुल्तान से खलीफा से सुल्तान की उपाधि लिया था कि नहीं? सुल्तान चलिए, की जो है कि उपाधि आपको ये लिया लिया था। था, है ना? बिल्कुल लिया था। जो है कि आपको वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश इल्तुतमिश को। को कहा जाता है। सही, इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का जो है कि पूरा करवाने का कार्य किसका था? इल्तुतमिश का। क्या आपको था? बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश जो है कि मृत्यु होती है, उसके बाद जो है कि आपको गद्दी पर कौन बैठता है? नहीं सर, बीच ये में इससे बैठेगा ना? पहले कुछ और बैठता आता है है। वो। उसका बेटा रुकनुद्दीन बैठता है फिरोज ना। फिरोज रुकनुद्दीन बैठेगा। कौन फिरोज बैठेगा? बैठेगा। फिरोज जो जी। है कि आपको बैठेगा। फिरोज जो है कि हाँ। अयोग्य शासक होता है, उसका तो इसके बेटा जगह पर बैठेगी कौन अब? रजिया रजिया सुल्तान। सुल्तान जो है कि सुल्तान आपको उसकी बैठेगी। बेटी। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन होगी? रजिया सुल्तान होगी, रजिया जो पुरुषों का सुल्तान। वेश पहन के जो है कि आपको आ जाएगी अपने दरबार में, है ना? टोपी पहन के, काबा जो है कि आपको चोंगा पहन के जो है कि खुले दरबार में जो है कि आपको आती है। चलिएगा, रजिया रजिया का जो है कि शादी किसके साथ होता है? शादी किसके साथ? अल्तुनिया के अल्तुनिया के साथ। साथ। दुनिया के अल्तुनिया साथ। कहाँ का शासक रहेगा? भटिंडा का, पंजाब। बठिंडा का शासक रहता है। लेकिन पंजाब इसका का। पहला पहला प्यार कौन रहता है रजिया सुल्तान का? खूब याकूब था, मलिक याकूब। याकूब याकूब। रहता है। सही है, याकूब। मलिक याकूब जो है कि आपको रहता है। बिल्कुल सही। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि रजिया और जो है कि अल्तुनिया का हत्या जो है कि कहाँ कर दिया जाता है? कैथल कैथल के के निकट जो है नजदीक। कि आपको कैथल कर के दिया जाता पास। है। बिल्कुल सही है। कैथल के नजदीक जो है कि आपको कर दिया जाता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक कौन बनता है? दिल्ली बहराम सर। साहब। नहीं, नहीं नसरुद्दीन। राम शाह जो है अच्छा, कि आपको बहराम बनेगा सचिव। उसके बाद, है ना? उसके बाद जो है कि बनेगा बहराम शाह की मृत्यु हत्या करके जो है कि अलाउद्दीन मसूद शाह बनेगा। और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद जो है कि नसरुद्दीन मोहम्मद जो है कि आपको बनेगा। और नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ किसकी बेटी का विवाह होता है? बेटी का विवाह होता है। नसरुद्दीन मोहम्मद वो ऐसा जो है कि दिल्ली सल्तनत का शासक कौन सा था जो अपने जीवन यापन को टोपी से किसी कर करता था? नसरुद्दीन मसूद नसरुद्दीन शाह। मोहम्मद था। बलबन के साथ जो है कि आपको विवाह होता है। उसका बलबन और उसकी बेटी उसको मिलकर मार देती है। मारने के बाद अगला गद्दी पर कौन बैठेगा? बलपन। बलबन जो है कि आपको बैठेगा। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम गयासुद्दीन बलबन। अलाउद्दीन। बहाउद्दीन था। गयासुद्दीन हाँ, बलबन बहाउद्दीन था। या बहाउद्दीन जो है कि आपको रहता है। अगला प्रश्न है, तुर्कान चिलगानी का विनाश किसने किया था? वही सर, क्या बलबन। था? सर। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश में किया। शुरुआत किया था।
बलवान। है कि आपको किया था। लॉर्ड अक्षय की नीति किसने अपनाया था? बलबन बलवान। बलबन। नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने किया था? बलवान। बलबन। बलबन को कौन सा उपाधि मिला था नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा? उलूग खान उलूग खान की उपाधि जो है कि आपको मिला था। सही है, उलूग खान की उपाधि मिला था। बलबन के समय जो है कि फारसी कवि रहते थे, तो उसके दरबार में कौन कौन? अमीर खुसरो मिराज अमीर सिराज हसन रहते थे ना। और अमीर हसन अच्छा, अमीर जो है कि हसन थे। आपको रहते हैं। और गुलाम वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे, अंतिम के शासक कौन? कुमर से ये कुमर से शमसुद्दीन जो है कि आपको कैमूर जो है कि आपको हो जाएगा। तैमूर था। कैमूर जो है कि आपको हो जाएगा। उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश कल के डिवीजन के लिए रहने दीजिए, 1.5 घंटा क्लास लेते हैं, ठीक है। कल के डिवीजन के लिए खिलजी रखते हैं, ठीक है। एक एक जो है कि वंश को रोज रोज रिवीजन करते हुए आगे निपटा देंगे, ठीक ना। आइएगा, क्लास की शुरुआत जो है कि आपको रिवीजन के बाद करते हैं। कौन सा वंश जो है कि आप नया दिल्ली सल्तनत में नींव पड़ेगा? तुगलक वंश तुगलक वंश का जो है कि आपको नींव वंश, कौन सा वंश का पड़ेगा नींव? तुगलक वंश का जो है कि अब नींव जो है कि आपको पड़ेगा। चलिएगा, आते हैं, जरा शुरुआत करते हैं। देखिएगा, तुगलक वंश की नींव जो है कि आपको रखते हैं। तुगलक वंश की बात कर लेते हैं। अब जरा सुनिएगा, तुगलक वंश का पहला शासक की बात करेंगे। सबसे पहला शासक जो स्थापना करेगा तुगलक वंश का, वो कौन करेगा? ये बर्तन उर्तन पटका रहा है जी, बंद कीजिए, गयासुद्दीन है ना। बर्तन नहीं पटकिए, ठीक ना। चलेगा। सर अच्छा, पंखा गिरा, मतलब बर्तन गुस्सा से पटक रहे हैं। कोई बात नहीं, नहीं बर्तन नहीं सर पटकना, है ना। चलेगा। चल रहा है सर। चापाकल आपको तो हल्के सुनाई देता है, ठीक है। गयासुद्दीन जो है कि आपको बलबन जो है कि सबसे पहला, सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक जो है कि आपको क्या बनता है? तुगलक वंश का स्थापना कौन करता है? तुगलक वंश का स्थापना जो है कि गयासुद्दीन आपको तुगलक गयासुद्दीन जो है कि तुगलक करता है ना। गयासुद्दीन जो है कि आपको तुगलक जो है कि आपको करता है। उससे पहले, तुगलक से पहले कौन सा वंश हम लोग पढ़े थे? खिलजी वंश खिलजी वंश। खिलजी वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन। नसरुद्दीन खुसरो शाह रहता है। कौन रहता है? नसरुद्दीन खान खुसरो शाह। हाँ, खुसरो शाह या खुसरो खान जो है कि रहता है। इसकी हत्या जो है कि आपको गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है कि आपको 1320 में कर दिया जाता है। कब किया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक के साथ 1320 1320 में में इसकी हत्या जो है कि आपको कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है कि दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का नींव पड़ता है? दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का नींव क्या तुगलक पड़ता वंश है, ठीक है। तुगलक वंश का जो है कि आपको नींव जो है कि आपको पड़ता है। गयासुद्दीन तुगलक, देखिएगा, गाजी जो है कि आपको मलिक, गाजी मलिक जो है गयासुद्दीन तुगलक का पुराना नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक रहता गाजी है। क्या रहता मलिक है? गाजी मलिक। हो सके तो आपसे सवाल दो गो पूछ ले। पहला पूछ ले कि तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक न देकर क्या दे दे गयासुद्दीन आपको ऑप्शन में? तुगलक गाजी मलिक दे दे। गाजी तो मलिक गाजी मलिक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हो सके कि गाजी मलिक न देकर क्या दे दे? गयासुद्दीन तुगलक दे दे, ठीक है। एक में सर आया है। इसलिए ये दोनों पर जो है कि आपको पैनी नजर बना के रखना होगा, नहीं तो कब प्रश्न गलती हो जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। हो सके गाजी मलिक दे दे। जिसको नहीं पता होगा उस खोजेंगे किसको? गयासुद्दीन तुगलक को खोजते रहेंगे। और उसमें ऑप्शन में गयासुद्दीन तुगलक रहबे नहीं करेगा। क्या रहेगा ऑप्शन में? गाजी मलिक गाजी रहेगा। मलिक इसकी स्थापना गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक, दोनों नाम बराबरे हैं, इसी के द्वारा इसके वंश जाता है। जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से क्या होता है? गाजी मलिक जो है कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध जो है कि आपको होता है, ठीक है। आगे आते हैं, और ये पूछेगा ये कौन सा वंश का था? तो ये गयासुद्दीन जो है, गयासुद्दीन तुगलक जो था वो कराना तुर्क था। कौन सा तुर्क था? कराना, कराना तुर्क, कराना तुर्क था। कराना तुर्क, कौन सा तुर्क था? कराना तुर्क जो है कि आपको रहता है, ठीक है। पूछेगा कौन सा तुर्क का वंश का था, तो कराना तुर्क वंश से जो है कि आपको संबंधित कौन था? ये जो है कि आपको गयासुद्दीन जो है कि आपको तुगलक था। आगे चलते हैं। और इसका जो है कि कराना तुर्क कहाँ से आया था? इसका पिता जो थे ना कराना तुर्क से संबंधित रहते हैं, इसलिए जो है कि इसको भी कराना तुर्क का जो है कि आपको माना गया है। देखिएगा क्या बोलता है। इसने अल्लाउद्दीन का सैन्य जो है कि व्यवस्था को क्या किया था? अल्लाउद्दीन जो सैन्य व्यवस्था लागू किया था। अल्लाउद्दीन जो है कि कौन सा वंश का था? अल्लाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का था। खिलजी वंश का था। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का कौन था? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी भतीजा। भतीजा या जो है कि भतीजा आपको दमाद। दामाद था। क्या था? भतीजा या क्या था? भतीजा या जो है कि आपको दामाद जो है कि आपको था। वही अलाउद्दीन खिलजी के समय जो सैन्य व्यवस्था को लागू किया गया था, उसी सैन्य व्यवस्था को क्या कर दिया? ये पुनः जो है कि उसी को लागू कर दिया। कौन?
हम ये गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन जो है कि आपको तुगलक जो है कि आपको लागू करता है। लेकिन भूमि जो है कि जो उस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय जो अमीरों से भूमि छीन लिया गया था, सब भूमि को लेकर कैसी भूमि बना दी गई थी अमीरों का भूमि को? भुला गए सर। सरकारी भूमि। सर अमीर सरकारी का भूमि भूमि या के लेके खालसा सबको भूमि जो है कि आपको बना गया था, नहीं खालसा पढ़े हैं, भूमि मतलब इसका खालसा मतलब को तो ये नगद पैसा खालसा देना भूमि जो चालू है कर कि दिया बना था। दिया गया था। उस जी खालसा सर। भूमि को ये सब क्या करता है, जब शासन बनता है गयासुद्दीन तुगलक जब शासक बनता है, क्या करता है, तो ये फिर से वो भूमि को अमीरों के हाथों में दे देता है, बांट देता है। यही एगो नियम इसका जो है कि आपको उल्टा हो जाता है। बाकी बात जो अलाउद्दीन खिलजी का जो नियम कानून था, सेम नियम कानून को यही फॉलो करता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी सबसे छीन लिया था, ये छीना हुआ भूमि को क्या करता है, सबको फिर से क्या फिर से करता है, वापस कर सबके देता हाथों है। में जो है कि आपको दे देता है। कहता है कि दे देता है, इसका शासन प्रशासन व्यवस्था भूमि का आप चलाइए, और उससे जो आने वाला टैक्स है वो जो है कि आपको राजा के पास जमा कीजिए। कौन? गयासुद्दीन तुगलक जो है कि आपको करता है। देखिएगा, 29 अवसर ऐसा आया है गयासुद्दीन तुगलक के समय, 29 बार, कितना बार? 29 बार 29 ऐसा बार। आया है कि 29 मंगोलों बार। को जो है कि पराजित किया है, जो है कि करने में क्या रहा है, सफल रहा है। मतलब ये सबसे कम 29 टाइम पीरियड में रहा है। देखिए तो कितना साल है ये टाइम पीरियड? 1320 से 1325 कितना साल हुआ? 5 साल हुआ ना? 5 ये साल। 5 वर्ष हुआ। 5 साल सर। 5 जी। साल में मंगोलों ने इसके शासन काल में कितना बार आक्रमण किया? 29 29 बार। 29 बार। बार आक्रमण। कितना 29 बार बार। आक्रमण किया? समझ रहे हैं कितना हेवी रहा होगा? 5 यस वर्षों सर। में मंगोलों ने इसके शासन काल में मंगोलों के द्वारा 29 बार आक्रमण किया गया। और 29 के 29 बार ये क्या कर दिया, मंगोलों के आक्रमण को जो है कि खारिज कर दिया, परास्त कर सफल। दिया, मंगोलों का आक्रमण को सफल नहीं होने दिया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक। और ये मंगोलों का आक्रमण कहाँ से जो है कि आप देखते आ रहे हैं? इल्तुतमिश से। हाँ, भाई इल्तुतमिश के समय से शुरू हुआ है। समझिए, इल्तुतमिश सर्वप्रथम दास वंश इल्तुतमिश का के शासक टाइम था, पे। है ना? दास वंश के शासक से हुआ, दास के बाद गुलाम 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 या दास के बाद खिलजी आया, खिलजी के बाद तुगलक में भी जो है कि आपको 29 बार कर दिया। किसके समय में? गयासुद्दीन तुगलक के समय में 29 बार कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे सर तो चलते हैं। सर्वाधिक मतलब ये मंगोल हाँ, आक्रमण सर्वाधिक किस बार समय? बोले तो इसी के समय में जो है आपको हो जाएगा। सर्वाधिक बार गयासुद्दीन तुगलक के समय में जो है कि किसका, तो ये जो है कि मंगोलों का आक्रमण जो है कि आपको हुआ था। और इसने जब मंगोलों को जो है पराजित किया, पराजित करने के बाद 29 बार जब इसने पराजित किया, एक उपाधि जो है कि आपको धारण किया, मलिक उल गाजी का उपाधि। किसका उपाधि धारण किया? मलिक उल मलिक गाजी। उल गाजी। मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी का उपाधि किसने धारण किया था, पूछेगा सवाल तो क्या आंसर गयासुद्दीन होगा? तुगलक। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक ने मलिक उल गाजी का जो है कि आपको उपाधि धारण किया। किसको हराने के बाद 29 बार? मंगोलों को हराने पर। मंगोलों को हराने के बाद जो है कि आपको ये उपाधि को क्या करता है, धारण करता है। तुगलक जो है कि आपको गयासुद्दीन तुगलक धारण करता है। और वह प्रथम जो है कि सल्तनत शासक था जिसने जो है कि नहरों का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से भी प्रश्न निकाल दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने नहरों का जाल बिछाया या नहरों का निर्माण करवाया, वह शासक का क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन हाँ, तुगलक। जो है कि आपको तुगलक ने, और सर गयासुद्दीन जहाल तुगलक ने जो वाला है कि कुछ सिंचाई और के लिए आंसर जो है होगा कि ना आपको, सर? क्या बोले? सर ये नहरों का जाल का कुछ आंसर और ना होगा कि यही होगा? अच्छा, नहरों का जाल बोलेगा कहाँ पे है, किस देश में है? तो नहरों का जाल जो है कि पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। सर नहरों का जाल। सुनिएगा, ये बोल रहे हैं, ये दूसरा बात है। इनका है ज्योग्राफी से सवाल आ गया है, हम ही ये सवाल को लुसेंट वाले क्लास करते हैं। नहरों का जाल पूरा विश्व भर में कहाँ है, तो सबसे अधिक नहरों का जाल पाकिस्तान में। लेकिन पूछेगा दिल्ली सल्तनत में नहरों का जाल किसने बिछवाया था या नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तब जो है कि आपको कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के। सबसे पहले नहरों का जो है कि आपको शुरुआत, नगरों का निर्माण किसने करवाया था? ये जो है कि आपको गयासुद्दीन जो है कि आपको तुगलक के द्वारा जो है कि आपको, ठीक है, आगे चल। और अब जो है कि सर्वाधिक जाल बोलेगा बहुत यानी कि बड़े नहरों का पैमाना पे जो जाल है कि आपको, बड़े पैमाना पे करेगा तो फिरोज शाह तुगलक जो है कि आपको हो जाएगा, है ना? तुगलक हो फिरोज शाह जाए। जी। तुगलक। आगे चलते हैं, अभी आगे होगा। और इसने एक फिरोज शाह शहर को तुगलक और गयासुद्दीन, फिर से बोलिए इसको क्या बोल रहे थे? सबसे पहले शुरुआत किया, निर्माण करवाना प्रारंभ किया। कौन निर्माण करवाना प्रारंभ किया? गयासुद्दीन तुगलक करवाया। लेकिन सबसे अधिक निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक करवाया। कौन करवाया? फिरोज शाह तुगलक सबसे अधिक करवाया। लेकिन अधिक शुरुआत में किसने फिरोज शाह करवाया? है। हाँ, अधिक में फिरोज शाह होगा। शुरुआत किसने करवाया? शुरुआत जो है कि आपको गयासुद्दीन। गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। ठीक है, गयासुद्दीन आगे तुगलक। सुनिएगा। उसके बाद जो है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने जो है कि नहरों का निर्माण करवाया, सिंचाई के लिए जो है कि आपको
काम जो है कि करवाया, और इसने एक शहर की भी स्थापना करवाई। उस शहर का क्या नाम था? तुगलकाबाद। कौन सा शहर? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद शहर किसने बसाया था? तुगलकाबाद शहर गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक ने। गयासुद्दीन जो है कि आपको तुगलक ने जो है कि आपको बसाया था। तुगलकाबाद जो है कि आपको बसाया था कौन? गयासुद्दीन जो है कि आपको तुगलक ने जो है कि आपको बसाया था। आगे चलते हैं, गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे, है ना। गयासुद्दीन तुगलक जब जो है कि आपको इसकी मृत्यु कब होती है? ये इसकी मृत्यु 1351 में होती है सर, फाटका 1325 के में जो है कि निकट। आपको होती है। कब होती है? 1325 में जो है कि आपको गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। सुनिएगा क्या होता है, थोड़ा सा एक कहानी सुनिएगा। जब गयासुद्दीन तुगलक जो है मिटाते हैं 1325, सुनिएगा। ठीक है, गयासुद्दीन जब तुगलक होता है, तो आवाज आ रही है मेरा? हाँ जी 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 सर। आ रही है। गयासुद्दीन जब तुगलक जो होता है, तुगलक, ये गयासुद्दीन तुगलक किसके आक्रमण के लिए जाता है? बंगाल आक्रमण के लिए जाता है। किसके आक्रमण के लिए? बंगाल। बंगाल बिहार। बंगाल बिहार आक्रमण करने के लिए जब जाता है ये गयासुद्दीन तुगलक, यहाँ पर जाने के बाद ये बंगाल और बिहार को क्या करता है? बंगाल बिहार को जो है कि आपको जीत लेता है। क्या करता है? बंगाल बिहार को जो है कि आपको जीत लेता है। सुनते रहिएगा कहानी। बंगाल बिहार को जब जीत लेता है, तब जो है कि यह जब बंगाल से वापस लौट रहा होता है के रास्ते, बंगाल से कहाँ जा रहा होता है? दिल्ली जा रहा होता है। तो दिल्ली में इसका भव्य स्वागत के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने, कौन अगला शासक बन रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि एक जो है कि लकड़ी का एक भव्य जो है कि घर का निर्माण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? लकड़ी का एक भव्य जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको करवाते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक का जो है कि वास्तविक नाम था जौना खान। क्या था? जौना खान। कौन सा नाम था? जौना खान था। जौना खान इसका जो है कि पुत्र होता है। ये पुत्र जो है कि अपने पिता की जो है कि आपको वर्चस्व के कारण जो है कि देखता है कि पिता आ रहे हैं जीत के बंगाल को, तो क्या करवाता है? एक लकड़ी का महल का निर्माण करवाता है। कहता है कि लकड़ी पिताजी को गिफ्ट में देंगे, क्या? लकड़ी का जो है कि आपको महल देंगे, तो इसी में रहेंगे। भव्य महल का जो है कि आपको निर्माण जो है कि करवाया जाता है। जब पिता दिल्ली पहुंचता है, जब दिल्ली पहुंचता है तो देखता है कि भव्य जो है कि महल का निर्माण हुआ। जब वही मंच पर जो है कि चढ़ के जो है कि आपको अभिवादन जो है कि आपको हो रहा होता है, उसी समय क्या होता है? उसी समय वो महलवा ढल जाता है। ढह जाता है मतलब गिर जाता है, और गिरने के बाद उसका पिता का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि ये जो है ना, इसका जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? सोचा समझा गया साजिश था कि ऐसा बनाता है कि इसका पिता मरे कि हम जो है कि राजगद्दी पे जो है कि आपको बैठे। बहुत सारा इतिहासकारों का मानना था ये अनहोनी था। अनहोनी जो है कि कभी भी आ सकता है, कभी भी जो है कि आपको आ गया, है ना। तो इतिहासकारों में ये क्या है, दिल्ली में नहीं हुआ था सर, मिलेगा। हाँ, दिल्ली में नहीं हुआ था, यूपी के अफगानपुर में हुआ था वो लकड़ी का महल। सर उस समय जो था, क्या बोले? नहीं समझ में। अरे दिल्ली में लकड़ी का महल नहीं बनाया था। अच्छा, कहाँ बनाया था? तो यूपी के अफगानपुर में। अच्छा, तो यूपी के अफगानपुर जो था ना, ये दिल्ली के सटा हुआ भाग है, ठीक है ना। अफगानपुर जो है ना, ये दिल्ली का जो है कि जस्ट सटा हुआ पार्ट है, इसलिए जो है कि आपको लिया एनसीआर में जो है कि एरिया में वर्तमान में आता है। हाँ बोलिए साहब, कोई कुछ और बोल रहे थे, बताइए। जी सर। सर क्या ये निजामुद्दीन औलिया वाला जो एक मतलब स्टेटमेंट आता है, शायद हुनूस दिल्ली दूरस्थ, शायद इसी मतलब इसी से रिलेटेड है क्या? हाँ, दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन जो है कि आपको तुगलक को जो है कि आपको कहता है ना, दिल्ली अभी दूर है। तुगलक को कहता है। उसको जो है कि जब सूफी, जब संत, जब हम लोग बात करेंगे ना, वहां पे भी जो है कि उसको जो है कि आपको बढ़ाएंगे। निजामुद्दीन जो औलिया होता है ना, ये दिल्ली सल्तनत के शासन में गयासुद्दीन तुगलक के समय में जो है कि आपको रहता है ना। और गयासुद्दीन तुगलक से इसका जो है कि विभेद हो जाता है, मतभेद हो जाता है। मतभेद के कारण ये क्या कहता है, जब इसको जो है कि आपको बुलाता है ना, राजा बुलाता है मिलने के लिए, तो बोलता है क्या दिल्ली अभी दूर है कि अभी हम नहीं जाएंगे मिलने के लिए, आपको आना है तो आइए। उसके बाद जब कहता है कि राजा अगर हम पे आक्रमण करेगा तो मेरे घर में कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजे हैं। राजा ही दरवाजा से एंट्री करेगा तो हम उस दरवाजे से क्या कर लेंगे? हम जो है कि आपको निकल जाएंगे, है ना। आगे जो है कि बात करेंगे। जी सर, बहुत सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जूना खां और ये निजामुद्दीन औलिया का ये सोचा समझा साजिश था कि मतलब वो लकड़ी का महल जो गिर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही जो है कि आपको बोले ना कि बहुत सारे इतिहासकारों का कहना था कि जानबूझ के किया गया था। बहुत सारे इतिहासकारों का कहना था ये अनहोनी था, कभी भी जो है कि घट सकता है, किसी के साथ जो है कि आपको घट सकता है। जी सर। ठीक है सर, मेरे घर में 10 दरवाजे अलाउद्दीन खिलजी को ना बोला था निजामुद्दीन औलिया। अच्छा,
हाँ, उसको जो है कि आपको बोला था कि मेरे घर में जो है कि कितने दरवाजे हैं, 10 दरवाजे, 10 अलाउद्दीन दरवाजे। खिलजी को बोला था। इसको जो है कि यस आपको बोला था दिल्ली अभी दूर है ना, दिल्ली यस सर। दूरस्थ है ना, दिल्ली दूर है। ठीक है, सर वो आगे वो चलिए। तब तक जीवित ही रहता है, खिलजी से लेके अभी तक हाँ तुगलक हाँ, ये जो है कि आपको जीवित रहता तब ना बोलेगा, औलिया। है ना। जी सर। औलिया जो है का जो है कि आपको खिलजी वंश, खिलजी वंश का समाप्त हुआ तो जो है कि तुगलक वंश, तुगलक वंश में पहला शासक है। तो कितना साल का अंतर हुआ है, अभी ज्यादा दिन का थोड़ी ना यस सर। हुआ है ना। 30 साल तक मात्र जो है को शासन ही किया है खिलजी खिलजी वंश, 28 की 30 साल है। उसके बाद तो फिर जो है तुगलक वंश का नींव पड़ गया। तुगलक वंश का पहला शासक जो है कि आपको गयासुद्दीन तुगलक हो गया, है कि नहीं। ठीक और है ज्यादा सर। दिन का अंतर थोड़ी ना कि जिंदा नहीं मर जाएगा, है ना। निजामुद्दीन अभी तो औलिया कम ही दिन का दोनों में अंतर, था, बिल्कुल ठीक दोनों है में जो सर। है कि और आपको था। तुगलक। आगे चलते हैं। अब अगला शासन जब ये मरेगा, इसका पिता जो है कि मरेगा, उसके बाद कौन बनेगा अगला शासक? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक बिन बनेगा। तुगलक जो है कि आपको बनेगा। कौन बनेगा? मोहम्मद बिन जो है कि आपको तुगलक जो है कि आपको बनेगा। मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ से लेके कहाँ तक शासक करता है, शासन कहाँ से लेके कहाँ तक करता है मोहम्मद बिन तुगलक? 1325 से 1351 तक। 1325 से लेकर जो है कि आपको 1351 तक जो है कि 51 आपको तक। करता है कौन? ये जो है आपको करता है। अब आइएगा, दूसरा शासक जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक को बना, जिससे लेकर करता है। मोटा मोटी कितना साल कर लिया? 26 साल हो गया क्या? 26 यस वर्ष, यस सर, 26 साल हो गया। 26 साल हो जाएगा ना। 1325 से 1351, 26 साल नहीं हो 25 जाएगा? 25 यस सर। 25 देखिए 50 हुआ, एक 26 कर दिया सर। 25 55 नहीं होगा तो 26 नहीं हो गया। हाँ। अब मैथ तो थोड़ी ना कमजोर है, तो अब बताइए क्या कर सकते हैं। हाँ, वास्तविक नाम की बात करेंगे। वास्तविक नाम इसका क्या है? इसका वास्तविक नाम जो जौना बचपन का नाम खान। होने वाला है वो जौना खान होने वाला है। क्या नाम है? जौना खान या जूना खान जो है कि आपको कहा जाता है। और यही जो है कि आपको क्या होता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जो है कि आपको, है ना, एक गड्डी पर जो है कि 1325 पर जो है कि आपको बैठता है गढ़ पर। और इतिहास में यह जो है कि आपको बुद्धिमान और मूर्ख के नाम से जो है कि आपको क्या होता है, बुद्धिमान भी है और मूर्ख भी है, इसके नाम से जो है कि आपको प्रसिद्ध जो है कि आपको होता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि आपको प्रसिद्ध होता है। अब जरा समझिएगा, अब क्या होता है जरा समझिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय तुगलक के समय एक जो है कि आपको लेखक होता है जिसका नाम होता है बर्नी। बर्नी का नाम सुने? गयासुद्दीन जो है, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा एक यस पुस्तक सर, लिखा जाता है जिसका नाम होता है ना, तारीख फिरोज शाही। तारीख शाही का रचना किया जाता है। और मोरक्को की यात्री इब्न बतूता के समय यात्रा वृतांत जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक रोचक जानकारी और तथ्य जो है कि आपको मिलता है। तो एक पुस्तक पढ़िएगा गयासुद्दीन जो है, सॉरी, जियाउद्दीन बर्नी का, इसका नाम है तारीख फिरोज शाही। इसमें जो है कि आपको किसके बारे में, तो इसमें जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो है कि आपको लिखा गया है। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये जो है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। आज तक के इतिहास में जो इतिहास जो चल रहा है, उस तक के इतिहास में दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा आदमी मोहम्मद बिन तुगलक। था। लेकिन कहता है ना कि पढ़ा से मतलब नहीं होना चाहिए, जब तक सक्सेस ना हो जाए तब तक वो कोनो पढ़ा लिखा काम का नहीं, चाहे कितना भी चीज का है नहीं। हम अगर जो है कि कितनों जानकार हैं, नौकरी नहीं होता है तो हम जो है कि वही वाला लिस्ट में गिनती होंगे, होलसेल वाले में। आज जिसका जिसका हो जाएगा सब वही वाला लिस्ट में होगा, सिलेक्टेड वाला में लिस्ट में जो है कि गिनती होगा। चाहे आप हाँ, कितना भी उसी में जानकार है, आता है। उससे कोई मतलब नहीं है ना। एक नंबर जो है कि आपको, एक नंबर और एक कदम और एक जो है कि आपको सीढ़ी, एक सीढ़ी जो है कि आपको पहुंचा देगा जो है कि सफलता पर। एक सीढ़ी नीचे चल जाइएगा तो सीधे होलसेल के भाव में चल जाइएगा, है ना। तो इसलिए पढ़ा लिखा ज्यादा जो है कि आपको नहीं है ना। नौकरी जब तक नहीं हो जाता, जब तक अपने लाइफ में सफल नहीं हो जाता है, तब तक आपको जो है कि गिनती नहीं किया जाएगा। वही जो है कि आपको चीज है। कहीं ना कहीं 1275 दरोगा में से 6000 जो मेरिट में गए होंगे, सबके पास कुछ ना कुछ हुनर होगा तभी ना 6000 गए होंगे। लेकिन अंतिम रूप से कितना सेलेक्ट हुआ? अंत हुआ 1275 लोग जो है कि आपको सेलेक्ट हुआ। तो उसके बाद जो बचा उसमें ज्ञान नहीं है क्या? ऐसा तो बात नहीं है, ज्ञान तो एक से एक भरा हुआ है। लेकिन वो अपना जो है कि सही ढंग से यूटिलाइज जो कर गया, वही 1275 जो है कि आपको सहनसा हो गया। ये सब जो है कि वही जो है कि होलसेल वाला में फिर से हम लोग के साथ वाला में जो है कि आपको गिनती गिनना शुरू कर देगा। यही जो है कि आपको चीज है, ये पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा जो है कि आपको शासक था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक था, पढ़ा लिखा था। अब आइएगा क्या होता है, पढ़ा लिखा होने के कारण जो है कि कुछ जो है कि दूरदर्शी सोच सर आवाज रुक गया। काम करेगा कि आगे। हाँ, आवाज कट रहा है। अब ठीक है।
सर आपका आवाज हेलो। कट के आ रहा है। 1.5 गुना भी हो जा रहा है। क्या वो? ये तो अब सही है। हाँ सर आ रहा है। सुनिएगा क्या हो, जब ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो हम लोग भी जो है कि दूर तक सोचने लगते हैं, देखते नहीं कि आगे क्या होगा इसके बारे में, भविष्य की कल्पना करने लगते हैं। कौन करने लगा? वही कल्पना करने लगा मोहम्मद बिन जो है कि आपको तुगलक जो है कि करने लगा। आगे आने वाले 100-200 सालों तक की कल्पना जो है कि कर रखा, इतना ये जो है कि ज्ञानी हो गया था। सुनते रहिएगा, और इसका सबसे बड़ा ज्ञान इसको जो है कि आपको लेके जो है कि आपको क्या कर गया, डूब जो है कि आपको जाता है। जो भी काम करता है ना वो सफल हो जाता है। सोना को छूता है तो सोना क्या हो जाता है? मिट्टी हो जाता है। ऐसा ही जो है कि आपको काम हो जाता है। सुनिए, नहीं कहता है कि सोना का छूनेगा सोना मिट्टी हो गया। काम को जो होयल काम को बिगाड़ देते हैं। और कोई को देखते नहीं कि मिट्टी को सोता है तो सोना हो जाता है। 1 रुपया से कोई 10 रुपया बना लेता है, कोई 10 रुपया से कर्जे में डूब जाता है। वही वाला हाल इसके साथ हो गया। जरा देखिएगा क्या क्या होता है इसके साथ। आगे चलते हैं। सबसे पहला ये प्रसिद्ध रूप से जब काम किया तो ये मूर्ख के साथ इसको क्या कहा, इतिहासकारों ने जो है कि आपको इसको मूर्ख और विद्वान दोनों का संज्ञा जो है कि आपको देता है। सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहला काम करता है, ये जैसे ही राजा बनता है सबसे पहला एक काम करता है, टैक्स कर में वृद्धि कर देता है। कर में क्या कर देता है? टैक्स में जो है कि आपको वृद्धि जो है कि आपको कर देता है। सुनते रहिएगा, टैक्स में क्या करता है? टैक्स में जो है कि आपको वृद्धि कर देता है। कौन सा टैक्स में? तो 2 भूमियों का जो क्षेत्र होता है ना, 2 जो है कि नदियों के क्षेत्र वाले भूमि को हम लोग कहते हैं दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। 2 नदियों का बीच का जो भूमि होगा उसको क्या कहेंगे? तो आप बताइए। दोआब कहेंगे। और दोआब में बहुत ज्यादा फसल तेजी से उत्पन्न होता है। देखिएगा किसी किसी लोग का अभी भी जो है कि नदी के सामने या नदी के आसपास में जमीन होगा, उस वाले नदी के पास वाले जमीन में ज्यादा जो है कि फसल उगाई जाती है। होता है कि नहीं का? होगा तो उनको जानकारी होगी, अन्यथा नहीं होगी जानकारी। तो नदी के होता है आसपास का जो सर। क्षेत्र होता है ना, उसमें जो है कि उर्वरक क्षमता ज्यादा होती है, मिट्टी से जो है कि ज्यादा उर्वरकता होती है, इसलिए फसल उसमें क्या होता है? ज्यादा उगता है। तो सबसे पहले क्या किया कि जो जो दोआब वाला जमीन है, जो 2 नदियों का बीच का जमीन है, उस जमीन में क्या कर दिया? टैक्स को वृद्धि कर दिया। ठीक है, टैक्स को वृद्धि कर दिया। पहला काम तो ये कर दिया। टैक्स तो वृद्धि कर दिया तो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। उसी जब टैक्स वृद्धि करता है ना, उसी समय जो है कि अकाल पड़ जाता है। राज्य में क्या पड़ जाता है? राज्य में अकाल पड़ जाता है। तो खाने के लिए खुद है ही नहीं, हम टैक्स कहाँ से चुका पाएंगे? आपके लिए जब आप कर्जा ले लिया, आपको खाने के लिए कुछ नहीं होगा, आप कहाँ से टैक्स चुका पाइएगा? साथ साथ एगो प्लेग नाम का बीमारी फैल जाता है। समझ रहे हैं ना बात को? प्लेग नाम की बीमारी फैल जाता है, जिससे खेती बाड़ी सब जो है कि आपको नष्ट हो जाता है और अकाल पड़ जाता है। और दोनों के कारण जो है कि टैक्स वृद्धि इसका क्या हो जाता है? इसका टैक्स वृद्धि जो है कि आपको फेल हो जाता है। मतलब जब उत्पादन होवे नहीं करेगा तो हम आपको टैक्स पैसा कहाँ से देंगे? समझ रहे बातों को? और टैक्स में वृद्धि कर क्या कर लेता है? पहले जो है कि आपको 1/3 चल रहा होता है, उसको जो है कि दोआब क्षेत्र में कितना कर देता है टैक्स को? 1/2 कर देता है। मतलब कि आपको 50% जो है कि आपको कर देता है ना? तो जब हमारे पर उगाई होवे नहीं करेगा, जब उत्पादन होगा ही नहीं, तो हम टैक्स वृद्धि करके ही क्या कर लीजिएगा, हम कहाँ से भर पाएंगे? तो सबसे पहला ये आपका इसका क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल जो है कि आपको हो जाता है। पहला टैक्स कर जो है कि आपको फेल। दूसरा क्या करता है? दूसरा करता है कि मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, बहुत इतिहासकारों का मानना है कि मंगोलों के आक्रमण से ये बचने के लिए ये कहाँ जो है कि आपको चल जाता है, और जो है कि ये दिल्ली से कहाँ चल जाता है? देवगिरी जो है कि आपको चल जाता है। देवगिरी दौलताबाद जो है कि आपको चल जाता है। बहुत सारे इतिहासकार का कहना है कि ये देवगिरी इसलिए नहीं जाता है, ये देवगिरी इसलिए जाता है कि ये जब बहुत ज्यादा तेज रहता है ना, तो इसके शासनकाल में जो भी दिल्ली के अमीर होते हैं, वो अमीर इसको चिट्ठी में गाली लिख लिख के जो है कि आपको भेजते थे। बहुत गरियाता था सब अमीर, है ना? सब राजा के नाम से चिट्ठी लिखता था। राजा को जो है कि खोलता था तो खूब गाली जो है कि सुनता था, पढ़ता था, देखते थे खाली गरिया ये रहा है। इससे पगला गया था, परेशान हो गया था कि हमको सब मिलके क्या हो रहा है? गरिया ये रहा है। तो क्या करता है? ये राजधानी को ही परिवर्तित करने का फैसला करता है। तो राजधानी को परिवर्तित करने का फैसला करता है, ये बड़ी बात नहीं है। ये कहता क्या है कि राजधानी परिवर्तन तो करेंगे, साथ साथ आप सभी जनताओं को कहाँ चलना पड़ेगा? सभी जनताओं का करता है दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद आपको चल। ठीक है, अब जो है कि आपको देवगिरी दौलताबाद जो है कि आपको जाता है, दौलताबाद जो है कि पहुंचता है, तब आधे रास्ते में ये जो है कि आप क्या होता है? भूखे प्यासे आदमी जो है कि मरना शुरू होता है। तो कहता है नहीं, फैसला भूले गलत था, ये फैसला को परिवर्तित करते हैं, चलो चलो फिर से दिल्ली कहाँ चले? दिल्ली चले। तो फिर से देवगिरी से जो है कि कहाँ लौट के चला आता है? फिर से जो है कि आपको दिल्ली चलाता है। तो पहला फेल हो गया, दूसरा नंबर का यो फेल हो गया, राजधानी परिवर्तन यो फेल हो गया। कहानी सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहे हैं। कोई दिक्कत?
नहीं कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। दूसरा तीसरा नंबर की पॉइंट पे बात करते हैं। दूगो इसका कहानी फेल हो गया। तीसरा कहानी क्या करता है, सांकेतिक मुद्रा चलाता है। सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है कि रुपया को चलाना, है ना, रुपया को चलाना। अगर आपको दौलताबाद महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, एमएच महाराष्ट्र में, ठीक है। सुनिए, सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है अभी रुपया का वैल्यू है। अगर यह नोट का जो है कि 100 रुपया का वैल्यू जो है कि आपको 100 रुपया मार्केट में मिलता है, अगर सेम ही इतना बड़का नोट को, कागज को अगर आप काट के ले जाइएगा और नोट बना दीजिएगा, डुप्लीकेट प्रिंट कर दीजिएगा, इसका वैल्यू मार्केट में 100 रुपया आपको दे पाएगा कोई? कागज का नहीं उतना ही बड़ा टुकड़ा को कोई दे पाएगा? नहीं सर। भारत सरकार की मुहर लगी है, सब कुछ लगा हुआ है, तभी ना इसका वैलिडिटी है। जब तक इसमें जो है कि नहीं लगेगा तो इसका कोई वैलिडिटी तो होगा नहीं। तो सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है कि करना कौन शुरू करता है, यही जो है कि आपको शुरू करता है। इसका नाम स्टार्ट करता क्या, है शायद। करेंसी। हाँ, करेंसी का बात कर रहे हैं, करेंसी। और साथ साथ क्या करता है, जरा सुनिए, साथ साथ जितना भी मार्केट में पिछले राजाओं के द्वारा चलाया गया चांदी और सोने का सिक्का था, सबको पता है क्या, सबको पता में जमा करवाओ। जितना भी सोने का जो पुराने राजा चलाए हैं, सब कर लेता है, सबको दरबार में जमा करता है। चलेगा कौन सा पढ़ा सोचा क्या कि होना चाहेंगे। आवाज कट रहा है, फिर से कट रहा। हेलो, रहा है सर। हाँ सर। सर ये मुद्रा वाला फिर से बता दीजिए। अब जा रहा है अब? जी सर। हेलो सर आ रहा है। आज क्या है, ऐसे दिक्कत हो रहा है? आज तो ये दिक्कत तो होता नहीं था। हाँ अभी आ रहा है, अभी समझाएंगे, अभी सबको समझाएंगे, क्या टेंशन ले रहा है। कट गया। कट गया सर, टीवी कट गया। आज इतना दिक्कत क्या कर रहा है? आज तो रोज कभी तो दिक्कत नहीं होता था, आज क्या इतना दिक्कत हो रहा है? चलिए आइएगा, मुद्रा पे थे ना हम लोग। हाँ आवाज जा रही है अभी सही से? देखिएगा, हम आपको समझा रहे थे, कोई अगर कागज का रुपया है 100 रुपये, अगर उतना ही बड़ा आप कागज को सेम प्रिंट करके ले जाते हैं, आपको उस कागज का 100 रुपया मार्केट में मिलेगा क्या? मिलेगा उसका वैल्यू? नहीं मिलेगा। जब कुछ है तभी वैल्यू आपको मिल पाएगा, ऐसे वैल्यूएशन नहीं मिल पाएगा। वही जो है कि सांकेतिक मुद्रा चलाता है। और जो भी जो है कि जनताओं के पास सबसे पहला, इससे पहले बार राजा जो लोग जो है कि सोना और चांदी की जो है कि सिक्का जारी करवाते हैं, सबको क्या करता है, सबको कहता है कि लाओ लाओ, किसके खजाना में जमा करवाओ? राजा के खजाना में जमा करवाओ, है ना, जमा करवाओ। और जमा करवाने के बाद ये कहता है सोना चांदी का रुपया आज से बंद हो गया। किसका रुपया चलेगा? तांबा और कांसा का चलेगा। किसका चलेगा? तांबा और कांसा का। तांबा और कांसा का चलेगा। किसके किसके बदले तांबा और कांसा का? सोना के बदले जो है कि आपको तांबा का चलेगा, और चांदी के बदले जो है कि आपको कांसा का जो है कि आपको चलेगा। ठीक है, कांसा का जो है कि आपको चलने का काम करेगा। ये जो है कि आपको बोला जाता है किसके द्वारा? ये बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है। हाँ, अब जो है कि आपको क्या होता है, सोचता है कि सोना चांदी रहेगा ना, तो आगे चल के भविष्य में जो है कि आपको आगे चल के लोगों को फायदा होगा। तब ये क्या करता है, जब ये चलवाता है ना, तो चांदी, तांबा और जो है कि आपको कांसा, ये मार्केट में इतना ज्यादा अवेलेबल रहता है कि इसका डुप्लीकेट छपाई होना शुरू हो जाता है। अब जब देखता है ना कि राजा का पैसा कौन और डुप्लीकेट कौन, दोनों जो है कि एक रंग का छाप दिया है। अब दोनों जब एक रंग का छाप दिया है, तो इसमें जो है कि बाजार में पता ही नहीं चल पाता है कि राजा का पैसा कौन छापा हुआ है और डुप्लीकेट पैसा कौन छापा हुआ है। तब क्या हो जाता है, अब राज्य में ऐसी स्थिति आ जाती है कि इतना ज्यादा ना पैसा आ जाता है, सिक्का इतना ज्यादा ना आ जाता है कि पता ही नहीं कर पाता है कि कौन सा जो है कि आपको होता है। तब कहता है कथी, आज से फिर से तांबा और कांसा का सिक्का बंद, सब का सब पैसा कहाँ जमा करवाइए? राजस्व में जमा करवाइए, राजा के यहाँ जमा करवाइए। अब जो है कि फिर से किसका? सोना और चांदी का जो है कि आपको सिक्का चलेगा। तो तीसरा नंबर का भी इसका मैटर क्या हो जाता है? तीसरा भी फेल हो गया। हो गया तीसरा फेल। हेलो, यस आवाज सर, नहीं जा रही है? आ रही है सर, आ रही है। सर।
सुनिएगा। तो पहला फेल हो गया, कर वाला फेल हो गया, दूसरा राजधानी वाला फेल हो गया, तीसरा सांकेतिक मुद्रा जो आपको जो चलवाता है वो फेल हो गया। तीन को इसका डिसीजन क्या हो गया, तीन को इसका डिसीजन जो है कि आपको फेल हो गया। अब आते हैं चौथा डिसीजन पे चलते हैं, चौथा डिसीजन पे चले। चौथा भी जो है कि इसका डिसीजन इहो फेल होगा। देखिएगा इसके समय, इसके जो है कि आपको पिता के समय कितना बार आक्रमण होता है मंगोलों का? 29 बार। 29 बार जो है कि आक्रमण होता है। ये सोचता है ना कि अभी जो है ना शांत हो गया, सही ढंग से पूरा शांत बैठा हुआ है, अभी शासन किसी का नहीं है। मंगोल का जब शासन होता है तभी जाकर इधर आक्रमण करता है कि अभी किसी शासन नहीं चल रहा है, कि अभी ऐसा समय है ना कि सबको मंगोलों को खदेड़ देना है और उस खदेड़ने के बाद वही जो है कि राज्य पर कब्जा कर लेना है। तेज दिमाग वाला था, बहुत ज्यादा जो है कि पढ़ा लिखा था, तेज जो है कि आपको ज्यादा जो है कि दिमाग लगा दिया। कहा क्या कि ऐसा करो खुरासान के अभियान पे हम लोग चलेंगे, मध्य एशिया के खुरासान अभियान पे चलेंगे, और ऐसा करो कि सैनिकों को क्या दे दो, सैनिकों को 1 साल, अगले 1 साल का वेतन दे दो और सबको बोलो कि एक्टिव मोड में रहेगा। जहिया हम बोलेंगे मध्य एशिया के आक्रमण पर, वहिया सब सैनिकों को चलना होगा। और सैनिक को कितना दिन का वेतन दे देता है? 1 साल का। 1 साल का। सैनिक तैयार करता है कितना? 3.7 लाख सैनिक तैयार करता है। 3.7 लाख सैनिकों का जो है कि मुद्रा कितना दिन का महीना दे देता है? 1 साल का महीना दे देता है। 1 साल का जैसे ही महीना देता है, सैनिकों खुश हो गया कि हमारा तो मिल गया है 1 साल का, हम तो बैठल हैं, जहिया राजा बोलेगा वहिया हम जाएंगे। किसके अभियान के लिए? खुरासान के अभियान के लिए जाएंगे, है ना, मध्य एशिया के लिए जाएंगे, मंगोलों के आक्रमण करने पर जाएंगे। अब जो होता है खुरासान में जो है कि आक्रमण करने से पहले, जब भी ये जो है कि आपको जाने वाला होता है, उससे पहले जो है कि आपको मध्य एशिया में जो है कि मंगोलों का क्या होता है, राजा जो है कि आपको बन जाता है, और मंगोलों का राजा बन के जो है कि वहां सरकार की गठन हो जाती है। इहो इसका कहानी फेल हो गया। देख रहे हैं, सब कुछ छू रहा है, सब कुछ जो है कि पानी बन जा रहा है ना। ये जो है कि एक साल का महीना क्या हो गया इसका? 3.5 लाख सैनिकों का बर्बाद हो गया ना। पैसा दे दिया जो है कि आपको 1 साल का पैसा दे दिया 3.7 लाख सैनिकों को। संधि कर लेता है। अभियान करने जाने से पहले तो जो है कि जानता है कि वहां पे शासन प्रशासन व्यवस्था एक्टिव हो गया है, तो वहां से जो है कि आपको संधि करके जो है कि चलाता। जब युद्ध नहीं करेगा तो संधि नहीं, संधि करिए लेगा तो सेना तो पैसा लेके बैठा हुआ है, 1 साल का पैसा लिया हुआ, पैसा तो भी इसका फेल हो गया। 5वां चलते हैं, 5वां भी फेल होगा। कराची अभियान। कौन सा अभियान है? कराची अभियान। कराची अभियान। 5वां क्या होता है जरा सुनिएगा। कराची अभियान जो है कि आपको होता है, कराची अभियान जो है कि हिमाचल प्रदेश के कुमायूं क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्रों में जो है कि कुमायूं के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। क्या करता है कि इधर से जो है कि आपको कहाँ घुसना चाहता है? ये जो है कि घुसना चाहता है चाइना की तरफ जो है कि एंटर करना चाहता है, और साथ साथ नेपाल की तरफ एंटर करना चाहता है ना। तो यहाँ पे कुमायूं में जो है कि आपको प्रदेश में जब ये एंटर करता है तो पहला लड़ाई ये सब जो है कि आपको जीत जाता है। जब दूसरा लड़ाई में होता है ना, तो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में इसको लड़ने का आभास नहीं था। तो पहाड़ी क्षेत्र का जो आदमी रहता है ना, इसको चढ़ के छिप के जो है कि आपको गोरिल्ला युद्ध पद्धति से इसको मारने लगता है, और मारने के बाद जो है कि इसका क्या हो जाता है? हार हो जाता है। मतलब इहो जो है कि इसका क्या हो गया? इहो इसका फेल हो गया। मतलब 5 का 5 अभियान जो चलाया है, इसका क्या हो गया? फेल हो गया। लेकिन दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था? पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन जो है कि आपको तुगलक था। तुगलकों का 5 का 5 अभियान क्या हो गया? 5 का 5 अभियान जो है कि आपका फेल जो है कि आपको हो जाता है। फेल होने के बाद कितना पढ़ा लिखा आदमी हुआ है, फेल हो गया। कोई जो है कि इसका नियम कानून नहीं था, है ना। सब क्या फेल हो जाता है। फेल क्या कहा जाता है? रक्त पिपासु कहा जाता है। स्वप्नशील आदि का जो है कि आपको क्या कहा जाता है? इसको जो है कि आपको कहा जाता है कि रक्त पिपासु, रक्त को पूरा ले लिया। स्वप्नशील है मतलब ये अपने बारे में सिर्फ जो है कि सोच रहा है, लेकिन जो है कि कुछ इसको एक्टिव हुआ ही नहीं, कुछ इसको लाभ हुआ ही नहीं, है ना, होता ही नहीं है। उसके बाद जो है कि कृषि के विकास के लिए एक जो है कि विभाग की स्थापना करता है, जिसका नाम रहता है दीवान एक कोही। कौन सा? दीवान एक कोही या अमीर एक कोही। क्या है? दीवान एक कोही या अमीर एक कोही। किस विभाग के लिए? कृषि विभाग के लिए। तो पूछेगा दीवान एक कोही की स्थापना किसके समय में होता है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होता है। कैसा विभाग होता है दीवान एक कोही? कृषि विभाग। कृषि विभाग जो है कि आपको होता है। ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है कि दीवाने कोही कैसा विभाग है, किसके शासनकाल में शुरू किया गया विभाग है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। इसी के समय जो है कि मोरक्को का
है कौन, इब्न बतूता रहता है। इब्न और इब्न बतूता बतूता ने जो है कि आपको इस समय जो है कि भारत आता है और भारत में इसका जो है कि क्या करता है, अरेला नाम का पुस्तक लिखता है। अरेला में जो है कि इसका वर्णन जो है कि आपको करता है क्या, किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का जो है मोहम्मद कि बिन आपको वर्णन तुगलक करता है। का। और इसी के समय जो है कि आपको दिल्ली का काजी जो है कि आपको इब्न बतूता को किसका काजी, दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। ये दिल्ली का क्वेश्चन पूछ काजी। लिया है बीपीएससी ट्री में, है ना, बीपीएससी का टीचर के एग्जाम पूछ लिया है कि इब्न बतूता को, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ का काजी नियुक्त करता है, कहाँ का न्यायाधीश या काजी, दिल्ली। दिल्ली का जो है कि आपको नियुक्त करता दिल्ली है, का नियुक्त किया काजी गया। और 1242 ईस्वी में जो है कि आपको चीन में इसे तेरह सौ राजदूत बयालीस बनाकर में भेजता है ना। 1342 में जो है कि कहा इसको चीन में क्या बना के चीन का भेजता है, राजदूत। राजदूत जो है कि आपको राजदूत बनाकर भेजता है। कौन बना के भेजता है, मोहम्मद बिन मोहम्मद तुगलक मोहम्मद बिन बना बिन के भेजता है। कौन तुगलक। बना के भेजता है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है भेजता है। और दक्षिण भारत में इसी के समय जब देखता है कि इसका इफेक्ट कुछ जो छू रहा है, सब खराबे हो जा रहा है, सब फेले हो जा रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, तो दक्षिण भारत में इसी के समय में जो है कि दो जो है कि वंश उभर है, इसका नाम होता है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य। कौन सा, विजयनगर और बहमनी राज्य। और विजयनगर स्थापना दक्षिण भारत में पूछेगा किस वंश के दौरान हुआ है, किसके दौरान हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान जो है कि आपको होता है। इसकी स्थापना जो है कि एमबीटी के समय में जो है कि आपको होता है। तो इसके लिए अलग से ही चैप्टर है, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के साम्राज्य। इसके बाद जो है कि आपको इसके मृत्यु के बाद बदायूनी जो है कि लेखक लिखता है, अंततः इससे लोगों को और लोगों से इसे जो है कि क्या मिल गया, मुक्ति मिल गया। मुक्ति मतलब मिल लोग गया। इससे परेशान थे, ई लोगों से परेशान था। आई जो मरा ना, तो दोनों को एक दूसरे से क्या मिल गया, दोनों को एक दूसरे से जो है कि आपको मिल जाता है, क्या मिल जाता है, मुक्ति जो है कि आपको मिल जाता है। यही जो है कि कौन इतिहासकार लिखता है, बदायूं। बदायूं के द्वारा। बदायूनी जो है कि आपको लिखता है। कौन लिखता है, बदायूनी जो है कि आपको लिखता है। समझिए कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी सब इसका सब डिसीजन क्या हो गया, सब ये अच्छा सोच के काम कर रहा था ना, लेकिन सबका सब इसका बुरा हो गया। इसलिए नसीब से ज्यादा और भाग से ज्यादा और नसीब से जो है कि समय से जो है को हिसाब से जो है कि आपको मिले। कितना घबरा लीजिएगा, जो मिलने का समय होगा वही समय में जाकर मिलेगा, है ना। बीच बीच में जो है कि बहुत आदमी छटपटा जाते हैं कि ना हो रहा है, ना हो रहा है, ना हो रहा है। समझिए आपका समय अभी ना आया है, इसलिए ना हो रहा है। अपना मेहनत आ जाएगा, उस दिन जो है कि आप हो जाएगा, है कि नहीं। सर देख रहे हैं ना, इतना वो पढ़ा जानता लिखा है होने के बाद भी सब का सब जो है कि आपको इसका खत्म हो गया, इसका कैरियर चौपट हो गया, है ना। दिल्ली इसका से पढ़ा लिखा कौन काम, फिर दिल्ली आ गया तो सर क्या हुआ फिर, दिल्ली आ सबसे गया। तब राजधानी को दिल्ली था, अब जब हस्तांतरित करने का फैसला ही लिया, हस्तांतरित थोड़ी ना किया था, उठा के जाइए रहा था। तब तक ले जो है कि बीच में आदमी अकाल पड़ना शुरू हो गया, मौत होना हो गया, तो फिर से जो है कि सबको लेके आ गया, दिल्ली आ गया, शासन प्रशासन दिल्ली से चलाने लगा। लोग मर गया होगा ना सर, इसलिए असफल है। क्या बोले, बहुत सारे आदमी जो है कि उसमें मरे थे, बहुत सारे आदमी जो है कि आपको मरे थे। आगे आते हैं, इसके बाद जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसका एक चचेरा भाई या चचेरा भाई जो है कि इसका शासक बनता है, जिसका नाम रहता है, क्या बनता है, तुगलक। कौन बनेगा, फिरोज शाह तुगलक जो है कि आपको बनेगा। फिरोज शाह तुगलक कहां से लेके कहां तक शासन करेगा, 1351 से 88। 1388 तक। 51 से लेके 80 तक जो है कि आपको करेगा। कितना साल हो गया, 38 37 साल 37। 37 वर्ष जो है कि आपको ये शासन करेगा। कितना साल करेगा, 37 साल जो है कि आपको ये शासन करेगा। ये 1351 में इसका राज्याभिषेक सबसे पहले कहाँ होता है, ठट्ठा में जो है कि आपको होता है। और बाद में ये जो है कि आपको दिल्ली में जो है कि आपको होता है। कहाँ होता है, दिल्ली में जो है कि आपको होता है। और ये किसका चचेरा भाई था, मोहम्मद बिन तुगलक का। ये क्या था, चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा नहीं था, चचेरा भाई था। इसका नाम क्या था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज क्या था, फिरोज शाह जो है कि आपको तुगलक होता है का क्या रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई जो है कि आपको रहता है। और जब ये बनता है ना, ठट्ठा जो है कि आपको पंजाब के क्षेत्रों में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में, ठीक है सर। पंजाब के क्षेत्रों में जो है कि आपको पड़ेगा ठट्ठा नाम का स्थान। सुनिएगा, आगे चलते हैं। जब फिरोज शाह तुगलक जब शासन बनता है, शासक बनता है, इस्लामी राज्य की स्थापना कर, इस्लाम के अनुसार जब राज्य का जो है कि क्या करता है, चलाना जो है कि आपको काम करता है। और इससे पहले जो इसका चचेरा भाई था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद पढ़ा लिखा था। तो पढ़ा लिखा आदमी जो है ना, ये जो है कि धर्म मजहब के चक्कर में नहीं पड़ेगा। अनपढ़े लोगों को धर्म मजहब के चक्कर में पढ़ाइएगा तो आराम से पड़ जाएगा।
तो इसका पहला जो इसका चचेरा भाई जो था ना, ये होली इत्यादि जो है कि आपको समारोह में शामिल होता था, खेलता इत्यादि जो है कि आपको करता था। लेकिन ये जब बना ना, शासक बना, तो ये जो है कि इस्लाम धर्म के हिसाब से अपने राज्य की क्या कर दिया, स्थापना जो है कि आपको कर दिया, और इस्लाम के अनुसार को चलाना शुरू कर दिया। सबसे पहला उलेमा वर्ग, उलेमा वर्ग पूरा इस्लामिक वर्ग होता था, उसी को जो है कि क्या कर दिया, उसी को सरकार जो है कि उलेमा वर्ग के हाथों में सरकार की जो है कि आपको बात कही गई, और इसने हिंदुओं को जो है कि आपको क्या कहा, जिम्मी जो है कि आपको कहा था, जिम्मी जो है कि आपको, जिम्मी जो है कि आपको कहा, और ब्राह्मणों पर क्या लगा दिया, ब्राह्मणों पर ये जजिया कर जो है कि आपको लगा दिया। कौन लगाया ब्राह्मणों पर जजिया कर? कौन जी? तुगलक। ब्राह्मणों पर क्या लगा दिया गया, जजिया कर जो है कि आपको लगा गया। और जिम्बी जो है कि हिंदू को क्या कह दिया, ये हिंदुओं को जिम्बी जो है कि आपको, जिम्बी जो है कि आपको कह दिया इसने, है ना। जिम्बी जो है कि निम्न कुल का जो है कि आपको, जो है कि आपको मानता था, ठीक ना। फिरोज शाह तुगलक को, है ना, फिरोज शाह तुगलक को उसने जो है कि निर्माण एवं लोक कल्याण कार्य के लिए जो है कि आपको सल्तनत काल या मध्य काल का, है ना, कल्याणकारी शासक कहा जाता है। ये क्या करवाया था, लोक कल्याण का कार्य जो है कि आपको बहुत करवाया था, इसलिए सल्तनत काल या मध्य काल का जो है कि कल्याणकारी शासक किसे कहा जाता है, तो जो है कि आपको किसे कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक का कहा जाता है ना। यह पूछेगा सल्तनत काल का अकबर किसे कहा गया, तो सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को जो है क्या कहा गया है, ठीक ना। आगे आते हैं, इसका निर्माण और कल्याण कार्य, क्या क्या निर्माण और कल्याण कार्य जो है कि आपको करवाया, जरा समझिएगा, जरा देखिएगा। इसने 24 प्रकार का, इससे पहले वाला जो शासक था, जो इसका चचेरा भाई था, इसका नाम क्या था चचेरा भाई का? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 24 प्रकार का कर जो है कि आपको था। उस 24 प्रकार के कर को क्या कर दिया गया, खारिज करो, समाप्त करो 24 प्रकार का। मात्र कितने प्रकार का कर चलेगा, 4 प्रकार का कर जो है कि आपको चलाएंगे। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का कर चलाएंगे। सबसे पहला जो कर चलाया, इसका नाम था खम्स। क्या नाम था? यहाँ से सवाल बहुत बनता है, हर एक एग्जाम में बन जाएगा। खम्स, खम्स जो था, ये युद्ध के समय लूटा गया धन था। क्या था खम्स? कैसा कर था? युद्ध के समय लूटा गया जो है कि आपको कर था, जो खम्स था। और ये खम्स में राजा का जो है कि हिस्सा कितना जो है कि बोल दिया, कितना होगा, 1/4 भाग जो है कि आपको क्या होगा, बाकी जो है कि सेना का होगा। मतलब 1/5 का कहने का मतलब 20%। क्या कोई दिक्कत? अरे 1/5 को परसेंटेज में निकालिएगा तो 100 से गुना कर दीजिए, तो देखिए काटिए, कितना हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, कितना हो गया, 20% नहीं हो गया। 5 हिस्सा में से एक हिस्सा जो आदमी लेगा, 4 हाँ, 5 हिस्सा में से एक हिस्सा जो है कि क्या होगा, 5 हिस्सा में से जो है कि राजा को जो है कि आपको, बाकी सेना को जो है कि आपको होगा, है ना। एक हिस्सा मतलब कि 20%, 20% जो होगा आपको राजा को होगा। किसको? राजा को। 80% जो होगा वो किसको होगा, सेना को होगा। किसको होगा? सेना को जो है कि आपको। पहला ये समाप्त हो। खुम्स, खुम्स कैसा जो है कि कर था, युद्ध के दौरान लूटा गया धन पे जो है कि आपको कर लगाया गया, इसी को खुम्स जो है कि आपको कहा गया। दूसरा था खराज। क्या था दूसरा, कौन सा कर था? खराज। खराज था। खराज एक प्रकार का लगान था, और ये लगान किस पे लगाया जा रहा था, कृषि पे जो है कि आपको लिया जाने वाला कर था। इसी को क्या कर रहे थे हम लोग, कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं। किसके समय लिया जाने वाला ये धन था, किस पे कर था ये? कृषि पे था। किस पे था? कृषि पे लगाया जाने वाला कर जो है कि आपको खराज जो है कि आपको कहलाया। तीसरा था जजिया। कौन सा कर था? जजिया था। जजिया कहने का मतलब गैर मुसलमान, मतलब कि मुसलमान को छोड़कर सभी लोगों से वसूलने वाला कर को क्या कहा गया? जजिया कर। जजिया कर जो है कि आपको जो है कि कहा गया। और एक था जकात, जो मुसलमानों से वसूला जाता था। मुसलमानों का कुल आय का कितना % जकात? 2.5% 2.5% जकात जो है कि आपको वसूला जाता था। तो कितना प्रकार का कर था फिरोज शाह तुगलक के समय? 4 प्रकार का। कौन कौन? चारों का नाम बताइए। जजिया था, जकात था। चले, खुम्स था, खराज था, जजिया था और जकात था। जकात कैसा कर था? जकात मुस्लिम से 25% 2.5% लिया जाता था। मुसलमानों के जो इस्लाम के लोग थे, उनके कुल आय का कितना %? अगर कमा रहे हैं 100 रुपया कमा रहे हैं, तो 100 रुपया का 2.5% मतलब 2.5 रुपया जो है कि आपको देना है ना। चलिएगा, जजिया कैसा करता? जजिया
ये गैर मुसलमानों से हिंदुओं लिया जाता था धन। का मुस्लिम था क्या था? गैर मुसलमानों से जो है कि आपको लिया जाने वाला धन था, मतलब हिंदुओं के द्वारा लिया जाने वाला ये धन था। कौन सा? जजिया जो है कि आपको है। ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि हिंदुओं से लिया जाने वाला जो है कि धन कौन सा था, तो सब मिल जजिया लगाइएगा। क्या लगाइएगा? जजिया जो है कि आपको लगाइएगा। खराज एक ऐसा धन था, खराज कृषि पर खराज था लगाया लगान पर, कृषि हाँ, पर। कृषि पर जो है कि आपको लगान लगाया जाने वाला जो है कि आपको धन जो है कि वो टैक्स कौन था, खराज सर तो वो जो है सभी कि पे था खराज। सर, मुस्लिम हिंदू सब हाँ, पे था खराज ये जो भी तो। लगान, जो कृषि करेंगे जो लगान लगेगा उस पे सभी पे होगा, ठीक ना, उस सभी पे जो है कि आपको लगेगा, ठीक है। और एक था खुम्स। खुम्स कैसा था? ये लूट का युद्ध धन के था। समय लूटा गया धन पे। हाँ, लूटा युद्ध गया के धन। समय जो है कि आपको लूटा गया जो है कि आपको धन पर लगने वाला टैक्स, वो जो है आपको खुम्स था। चलिएगा, इसने दासों के लिए एक जो है कि व्यवस्था, एक विभाग की स्थापना किया, और उस विभाग का क्या नाम रखा? दीवाने दीवाने बंदगान। दीवाने क्या नाम रखा? बंदगान। दीवाने दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान की स्थापना किसके समय? फिरोज शाह फिरोज शाह तुगलक। तुगलक। के फिरोज द्वारा। शाह तुगलक के समय जो है कि आपको होता है। और ये कैसा विभाग के होता है? समय बंदगान। दास विभाग। बंदगान, दास विभाग। दास विभाग जो है कि आपको रहता है। और दास दिल्ली सल्तनत में सबसे विभाग, अधिक दास दासों की विभाग संख्या भी था जो है कि आपको इसी के समय रहता है। फिरोज कितना शाह दास? तुगलक। और तुगलक के समय। 1,80,000। 1,80,000। 1,80,000 जो है कि आपको दास एक रहता लाख है। अस्सी पूछेगा हजार दिल्ली दास सल्तनत में, फिर से आइए, बहुत पीछे चल रहे हैं, आइए कट के एक बार, तो है ना। सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत पे दास रहने वाला जो है कि किसके समय दास रहा है? फिरोज शाह तुगलक के समय में फिरोज शाह रहा है। तुगलक। दास के लिए एक जो है कि आपको व्यवस्था किया गया, दास विभाग की स्थापना किया गया। उस विभाग का क्या नाम था? दीवान दीवाने दीवाने बंदगान। बंदगान था। क्या दीवाने था? दीवाने बंदगान। बंदगान जो है कि आपको दास विभाग था। आगे चलते हैं। इसने एक जो है कि आपको दीवाने खैरात की भी जो है कि शुरुआत किया। आर्थिक सहायता के लिए दीवाने खैरात, जो जो है कि लाचार है, बूढ़ा है, बीमार है ना, विधवा है, उसके लिए खैरात विभाग की भी स्थापना किया। आर्थिक सहायता के लिए खैरात विभाग, जिस विभाग का क्या नाम था? दीवाने खैरात था। क्या नाम था? दीवाने खैरात। दीवाने खैरात जो है कि आपको नाम था। क्या नाम था? दीवाने जो है कि आपको खैरात जो है कि आपको नाम था। आगे चलते हैं। दीवाने खैरात के बाद एक जो है कि विभाग का स्थापना किया, जिसका नाम था दारुल सफा। दारुल सफा, दारुल सफा क्या नाम था? दारुल सफी। दारुल दारुल सफी। सफी या दारुल सफा था। यह एक खैराती अस्पताल था। अस्पताल था, खैराती अस्पताल था। मतलब इसमें निःशुल्क जो है कि अस्पताल में मुफ्त जो है कि आपको क्या किया जाता? इलाज जो है कि आपको इलाज। किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? इलाज जो है कि आपको किया जा रहा था निःशुल्क में, मतलब फ्री में जो है कि आपको इलाज किया जा रहा था। उस अस्पताल का क्या नाम था? दारुल सफा जो है कि, या सफी दारुल नाम, सफी। क्या नाम था? हाँ, दारुल सफी या दारुल सफा, दोनों में से कोई ऑप्शन लगाएगा मार दीजिएगा। और इसने लोक विभाग का जो है कि लोक विभाग की, लोक निर्माण विभाग, मतलब इसको पीडब्ल्यूडी कहते हैं ना, लोक निर्माण विभाग, इसकी भी स्थापना जो है कि आपको किसके समय में जो है कि आपको किया गया? फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक। ये भी प्रश्न जो है कि बिहार एसआई के एग्जाम में जो है कि आपको पूछा गया हुआ है कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासन में किया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है कि आपको किया गया। और 300 नए नगर जो है कि आपको बसवाए थे। कितना नया नगर बसवा दिया फिरोज शाह तुगलक? 300 300 नया कोई शहर जो है कि आपको बसाया, जिसमें से प्रमुख शहर है जो यहाँ पे लिस्ट में आपको नाम होगा। एक का नाम था हिंसार, दूसरा का नाम था फतेहाबाद, तीसरा का नाम था जौनपुर, चौथा का नाम था फिरोजाबाद, और पांचवा का नाम था जो है कि आपको फिरोजाबाद जो है कि फिरोजाबाद 2 बार हो गई। फिरोजाबाद जो है कि आपको शहर जो है कि आपको बसाया गया। किसके द्वारा ये बसाया गया प्रमुख शहर? जौनपुर, फतेहपुर, जहानाबाद, फिरोजाबाद। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है कि आपको बसाया गया। और इसने नहर जो है कि आपको बनवाए थे। 5 जो है कि बड़े नहर बनवाए थे, और 100 जो है कि छोटे छोटे जो है कि आपको नहर जो है कि आपको बनवाए थे, है ना। 5 बड़े नहर और 100 कैसे नहर? छोटे छोटे जो है कि आपको नहर जो है कि आपको बनाए थे। इसलिए जो है कि नहरों का जाल बिछाने वाला कौन शासक? नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है कि आपको नहरों का जाल जो है कि बिछाया। लेकिन नहरों की शुरुआत करने वाला कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन जो है कि आपको तुगलक जो है कि आपको था। और तालाब और कुआं का भी जो है कि निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? फिरोज शाह तुगलक के समय में ही जो है कि आपको करवाया गया था। और इसने हक ए सर्प, हर्क एक सर्क जो है कि आपको क्या नाम का एक सिंचाई विभाग जो है कि आपको स्थापित किया, जो लगान का कितना लिया जाता था? जो आपको टैक्स जो है कि आपको लगाया जाता था 1/10। मतलब हर्क ए सर्प ऐसा विभाग था कि जो पानी इसका पटाइएगा, नहरों से जो पानी पटाइएगा, उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा?
टैक्स देना अरे पड़ेगा। कहता क्या देना 10 पड़ेगा? 10% टैक्स जो है कि आपको टैक्स देना देना पड़ेगा। पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 10% जो है कि 10%। आपको टैक्स जो है कि आपको देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स जो है कि आपको देना पड़ेगा। और 1200 नए जो है कि फलों के बाग लगवाए थे। मतलब इतना फल के द्वारा, ये फल खाने में इतना ज्यादा जो प्रेमी था ना कि अपने बगीचा में कितना, तो 1200 नया जो है कि फल का जो है कि आपको बाग लगवा दिया। और नए नए अनुसंधान जो है कि आपको करवाया कि फल कैसे मीठा हो, इसका साइज कैसे बढ़े, इस पर रिसर्च करने की एक टीम भी लगाई गई। किसके समय में? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है कि आपको लगाया गया। और इसने अनुदान विभाग की अनुदान नहीं, अनुवाद, कौन सा विभाग है? अनुवाद विभाग। अनुवाद का मतलब होता है किसी चीज को दूसरे लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में क्या करना, परिवर्तित करना, इसी को अनुवाद कहा जाता है। अनुवाद विभाग का भी गठन किसके समय में किया गया? अनुवाद विभाग ये फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय में अनुवाद विभाग की स्थापना जो है कि आपको, हाँ, अनुवाद हिंदू विभाग की ग्रंथ स्थापना पे करवाया था ना सर? हिंदी वगैरह हाँ, बहुत हिंदी सारे जो है कि ग्रंथ को, है ना, फारसी में जो है कि आपको करवाने का काम जो है कि आपको किया था, फारसी में। यस। और इसमें एक वास्तुकार रहते थे जो भवनों का डिजाइन जो तैयार करते थे, उस वास्तुकार का नाम था मलिक गाजी। क्या? मलिक गाजी सहना। क्या नाम था? मलिक गाजी मलिक सहना गाजी जो है सहना। कि यहाँ पे एक वास्तुकार रहते थे। इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रहा करते थे। जो क्या करते थे? तो वास्तुकार थे, मतलब आर्किटेक्ट, मतलब बिल्डिंगों का डिजाइन को जो है कि आपको तैयार करते थे। और इसने सिक्का जारी किया तथा खलीफा के नाम से जो है कि आपको वर्णन सिक्के पर जो है कि आपको लिखवाया। मतलब खलीफा का भी वर्णन किस पे करवा दिया? सिक्के पे जो है कि करवा दिया। जो सिक्का जारी किया था उस पे जो है कि आपको वर्णन करवाया था। और इसने मेरठ से जो है कि आपको, मेरठ और टोपरा दो को जो है कि, एगो का नाम है मेरठ, दूसरा का नाम है टोपरा। अशोक का स्तंभ लेख को कहाँ उखाड़ के जो है कि कहाँ लेके चला गया? मेरठ और टोपरा को उखाड़ के लेके चला गया आपको दिल्ली में जो है कि आपको लेके चला गया। किसके समय में लेके चला गया दिल्ली में? फिरोज शाह फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और अशोक के कौन सा स्तंभ लेख को उखाड़ लिया? दोनों को लेके चला गया दिल्ली। मेरठ और टोपरा। ये मेरठ मेरठ और जो है कि आप, मेरठ में जो है कि आपको टोपरा, मेरठ और टोपरा अभिलेख को जो है कि स्तंभ लेख को उखाड़ा और इसको लेके कहाँ चला गया? दिल्ली जो है कि आपको लेके चला गया। फिरोज शाह तुगलक जो है कि आपको लेके चला गया। और इसने अपनी आत्मकथा लिखी, जो खुद लिखी है। उस आत्मकथा का नाम क्या है? तो फतवाते फिरोज शाही है। क्या नाम है? फतवाते फिरोज शाही। फतवाते फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा जो है। और किसने लिखा है फतवाते फिरोज शाही? खुद फिरोज शाह तुगलक खुद ने लिखा है। मतलब फिरोज शाह तुगलक खुद ने जो है कि आपको फतवाते फिरोज शाही का जो है कि आपको रचना किया है। कोई दिक्कत? यहाँ तक आगे चलते हैं। इसने जो है कि आपको फतवत ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लिखा गया है। बर्नी के द्वारा जो है कि आपको इसके समय में लिखा गया तारीख ए फिरोज शाही। बर्नी के द्वारा क्या लिखा गया? तारीख ए फिरोज शाही। और फतवा ए जहांगीरी, फतवा ए जहांगीरी और तारीख ए फिरोज शाही, ये बर्नी के द्वारा। किसके द्वारा? बर्नी के द्वारा। लेकिन फतवा ए फिरोजगिरी जो है कि आप, फिरोज शाही किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक जो है कि आपको खुद जो है कि आपको लिखा है। कौन लिखा है? फिरोज शाह तुगलक जो है कि आपको खुद लिखा है। ठीक है। उसके बाद जो है कि आपको शासन प्रशासन व्यवस्था जो है कि आपको फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश का नींव जो है कि पूरी तरीका से क्या हो जाता है? हिल जाता है। और हिलने के बाद छोटे छोटे जो है कि आपको शासक आते हैं, वहां से सवाल नहीं पूछता है। और ये शासक, और अंतिम रूप से जो शासक आता है जिसका नाम रहता है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। क्या नाम रहता है अंतिम शासक? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक जो है कि आपको रहता है। और नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय जब ये जो है कि दिल्ली सल्तनत का नींव जो है कि बहुत ज्यादा हिल जाता है, इसका जो है कि इसके समय में बोला जाता था कि नसरुद्दीन मोहम्मद का शासनकाल दिल्ली के आसपास में ही सिमट के जो है कि शांत हो गया था। इससे पहले देख रहे थे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक पूरा इतिहास जो है कि दिल्ली सल्तनत का था। अब जो है कि कहाँ तक आके सिमट गया? अब बोल रहा है कि नहीं, केवल इसका शासन जो है कि दिल्ली के आसपास में आके रह गया। इससे आगे इसका शासन जो है कि आपको नहीं चलता है। उधर दक्षिण भारत में विजयनगर बहमनी साम्राज्य अपना विस्तार कर देता है ना। और इसी के समय में जो है कि आपको 1398 में जो है कि आक्रमण करता है। कहाँ पे? तो ये तैमूर लंग जो है कि आक्रमण करता है। तैमूर लंग दिल्ली पे आक्रमण कर देता है। कब आक्रमण करता है? दिल्ली पर 1398 में। 1398 में तैमूर लंग जो है कि आपको आक्रमण करता है। और तैमूर जब लंग की आक्रमण दिल्ली पे होता है, उसके बाद इसको जो है कि आपको पूरा तरीका से उखाड़ फेंकता है। और इसका कहना था, तैमूर लंग का कहना था कि इसका शासन कहाँ से कहाँ तक रह गया था?
इसका शासन दिल्ली से लेकर जो है कि पालम तक ही रह गया था। मतलब दिल्ली और पालम के बीच जो है कि आपको कितना, तो 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, उतना ही दूर में इसका शासन रह गया था। समझिए, दिल्ली सल्तनत का राजा है और 7-8 किलोमीटर में इसका शासन रह गया था। इतना ज्यादा जो है कि कमजोर ये शासक बना था, है ना। उसके बाद जो तैमूर लंग जाने लगता है तो अपना एक सेनापति को छोड़ देता है, अपना एक सेनापति छोड़ देता है। कौन? तैमूर जो है कि अपना एक सेनापति को छोड़ देता है। उसका नाम रहता है क्या, बताइए? खिर्ज खान। क्या नाम रहता है? खिर्ज खान। किसका सेनापति है खिर्ज खान जी? इसका तो होगा ना सर। तैमूर लंग का जो है कि आपको सेनापति रहता है खिर्ज खान, और खिर्ज खान जो है कि आपको यही छूट जाता है। तैमूर लंग का सेनापति रहता है खिर्ज खान, और खिर्ज खान जब तैमूर लंग का सेनापति रहता है ना, तब इसके जाने के बाद जब तैमूर लंग वापस चला जाता है, उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत में खिर्ज खान के द्वारा एक वंश की नींव रखा जाएगा। उस वंश का क्या? सैयद वंश। सैयद वंश। सैयद और लोदी वंश की शुरुआत अब यहाँ से जो है कि आपको करेंगे। तैमूर लंग जो है कि अफगानिस्तान के इलाका से जो है कि आपको आता था। मध्य एशिया बोले तो उस समय से मध्य एशिया चिल्ला नहीं रहे थे, जो उसका 5वां अभियान फेल हो गया था, है ना। तैमूर लंग पे आक्रमण करने गया था। मंगोल कहाँ का है सर? मंगोलिया का। तैमूर लंग के आसपास का इलाका जो है कि आपको तैमूर लंग, मंगोल, सब मध्य एशिया का जो है कि आपको रहने वाला है, मिडिल ईस्ट का रहने वाला है। सब जो है कि वहीं से है ना। सब जो है कि देखा कि यहाँ पे लूट खसोट ज्यादा मचा है, सब यहीं पे आके लूटना शुरू किया था। सब मिडिल ईस्ट का होने वाला है, ठीक है। मिडिल ईस्ट का सब जो है कि आपको देश जो है कि आपको होने वाला है। अब आएगा खिर्ज खान, और खिर्ज खान 1414 से लेके 1400 कब तक? 51 तक। 1421 तक। कब तक? 1414 से लेके 1421 तक जो है कि आपको रहता है खिर्ज खान। और खिर्ज खान का जो है कि आपको, खिर्ज खान अपने आप को एक जो है कि उपाधि धारण करता है, और इस उपाधि का क्या नाम है? रैयत आला की उपाधि। कौन से? तो पूछेगा, रैयत आला की उपाधि किसने जो है कि आपको धारण किया था? रैयत आला की उपाधि खिर्ज खान ने जो है कि आपको धारण किया था। और तारीख मुबारक शाही जो है कि आपको किसने जो है कि आपको लिखा है? तारीख मुबारक शाही ये खिर्ज खान के समय में ही लिखा गया, तारीख मुबारक शाही। आइएगा कि मुबारक शाह के द्वारा, उसके बाद मुबारक शाह के द्वारा, है ना। क्या नाम बताया यहाँ पे तारीख मुबारक शाही, ठीक ना, नहीं पूछेगा सवाल, ठीक है। सुनिएगा, खिर्ज खान जब 1400 जो है कि आपको 1421 तक जो है कि आपको शासन करता है। खिर्ज खान के बाद अगला शासक कौन बनता है? मुबारक शाह बनता है। मुबारक शाह खिर्ज खान के बाद जो है कि अगला शासक बनता है। और मुबारक शाह कहां से लेकर कहां तक जो है कि आपको शासन करेगा? 1421 से 1421 से लेके 1434 तक जो है कि आपको करेगा। और उसके बाद जो है कि आपको कौन करेगा? फिर जो है कि बरीद खान करेगा। बरीद खान के बाद जो है कि मोहम्मद शाह, ये जो है कि आगे देखने को 1400 जो है कि आपको कहां से 1434 से लेकर 1443 तक करेगा। और उसके बाद आलम शाह करेगा 1443 से 1451 तक जो है कि आपको करेगा। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। संस्थापक जो है कि इसका कौन है? खिर्ज खान होने वाला है। किसका संस्थापक होगा खिर्ज खान? किस वंश का? सैयद वंश का। सैयद वंश का जो है कि आपको बस सैयद वंश का होगा। सैयद वंश का जो है कि आपको संस्थापक खिर्ज खान होगा। दौलत खान को हराकर दिल्ली को जो है कि मिला लेता है। दौलत खान को जो है कि आपको हराता है, और उसके बाद जो है कि आपको दिल्ली को जो है कि आपको मिला लेता है। दौलत खान कौन था? तो दौलत खान जो है कि आपको तुगलक वंश का अंतिम शासक का सेनापति। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए। नसरुद्दीन मोहम्मद। क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। सेनापति रहता है क्या? इसका सेनापति रहता है आपका कौन? इसका सेनापति रहता है दौलत खान। दौलत खान को हरा देता है। कौन हरा देता है? खिर्ज खान हराता है। और खिर्ज खान हराने के बाद दिल्ली को अपने जो है कि शासन प्रशासन व्यवस्था में क्या करता है? मिला लेता है। आवाज जा रही है? हाँ सर आ रहा है। हेलो। यस सर। चलिए ठीक है, आवाज जा रहा है तो सुनते रहिएगा।
है ना। तैमूर लंग की सहायता से जो है कि आपको क्या करता है, तैमूर लंग की सहायता से प्रसन्न होकर जो है कि आपको तैमूर को खिर्ज खान जो है कि आपको कौन सा, लाहौर और जो है कि आपको दिवालपुर का सूबेदार जो है कि आपको सौंप देता है। जब ये तैमूर लंग जो है कि आपको किसको, तो ये तैमूर लंग जो है कि तैमूर लंग की सहायता कौन करता है, खिर्ज करता है। तो इसको खिर्ज खान को क्या करता है, जो है कि देखता है, तो देखता है कि बहुत सहायता किया, तो इसको जो है कि आपको कहाँ का, लाहौर का और दिवालपुर का जो है कि सूबेदार जो है कि आपको सौंप कर जो है कि आपको चला जाता है। और उसके बाद जो है कि सैयद जो है कि आपको स्वयं को जो है कि किसको मानते थे, स्वयं को पैगंबर का वंशज जो है कि आपको बताते थे। स्वयं पैगंबर का वंशज मतलब किसका, हजरत मोहम्मद साहब का जो है कि आपको वंशज जो है कि आपको बताते थे। और खिर्ज खान जो है कि आपको तैमूर लंग का पुत्र और वंश शाहरुख का क्या था, शाहरुख का प्रतिनिधि के रूप में शासन जो है कि आपको करता था। और ये सुल्तान के रूप में जो है कि आपको क्या किया, सुल्तान के रूप में जो है कि आपको प्रस्तुत जो है कि आपको नहीं किया, ये सुल्तान का धारण नहीं किया। बोला कि हम जो है क्या मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब के वंशज है, तो हमको क्या जो है कि जरूरत है कि सुल्तान का प्रस्तुति लेने का, ये उपाधि नहीं लेता है। उसके बाद मुबारक शाह जो है कि आपको सुल्तान एवं शाही की उपाधि जो है कि आपको धारण करता है। पहला जो है कि खिर्ज खान नहीं करता है, उसके बाद कौन बनेगा, मुबारक शाह बनेगा। मुबारक शाह सुल्तान और जो है कि आपको किसका, शाही का उपाधि जो है कि आपको धारण करेगा। और मुबारक शाह का जो है कि दरबारी इतिहासकार जो है कि कौन है, सर हिंदी, अहमद सर हिंदी ने जो है कि आपको किसका रचना किया है, तारीख ए मुबारक शाही का रचना किया है। अच्छा वहां गलती बता दिए थे शायद, अहमद सर हिंदी ने जो है कि किसका है, तारीख ए मुबारक शाही की रचना किया है। इस पुस्तक को जो है कि आपको लिखा है ना, इस पुस्तक को लिखा है। और मुबारकाबाद शहर का भी जो है कि स्थापना जो है कि किसके समय में, मुबारक शाह के समय में जो है कि आपको किया जाता है, मुबारकाबाद शहर की स्थापना किया जाता है। और अंतिम शासक की बात करेंगे, अंतिम शासक कौन रहेगा, 1451 तक रहेगा, कौन, आलम शाह जो है कि आपको रहेगा, कौन रहेगा, आलम शाह रहेगा। उसके बाद जो है कि आपको कौन सा वंश आएगा, लोधी वंश आएगा। लोधी वंश आएगा, लोधी वंश की स्थापना 1451 में कौन करेगा, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी कौन करेगा, बहलोल लोधी जो है कि आपको करेगा। बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक रहेगा। उसके बाद आएगा कौन, दूसरा शासक सिकंदर लोधी आएगा। कौन आएगा, सिकंदर लोधी जो है कि आपको आएगा। सिकंदर लोधी कब से लेकर कब तक, 1489 से 1517 तक जो है कि आपको रहेगा, है ना। 1500 जो है कि आपको 17 तक जो है कि आपको रहेगा। और उसके बाद सिकंदर लोधी के बाद जो है कि आपको जलाल खान के बाद जो है कि इब्राहिम लोधी जो है कि आपको आएगा। आइए जरा इसकी भी शुरुआत जो है कि आपको करते हैं। मुबारकाबाद का कौन सा बसाया, किसने स्थापना की शहर का, क्या, मुबारकाबाद का मुबारक स्थापना किया है, मुबारक शाह। मुबारक शाह किस वंश का शासक था, मुबारक शाह सैयद वंश का, सैयद वंश का जो है कि आपको शासक था। किसका था, सैयद वंश का जो है कि आपको शासक था। ठीक है, अहमद सर हिंदी जो बोले हैं तारीख मुबारक शाही, तो उन्हीं का पूरा हाँ अहमद सर हिंदी के द्वारा ये लेखक था। इसी के समय में जो है कि आपको कौन सा, तो तारीख मुबारक शाही को लिखा गया था, है ना, लिखा गया। ठीक है सर। सर ये मुबारकाबाद है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा मुबारकाबाद, है ना। सर इसमें सिर्फ मुबारक शाह ही सुल्तान का उपाधि धारण किया था। हाँ मुबारक शाह जो है कि आपको धारण करता है सुल्तान का उपाधि जो है कि आपको धारण करता है। हाँ शाही और सुल्तान दोनों का उपाधि जो है कि आपको धारण करता है। इससे पहले वाला तो खुद बता रहा था कि हम जो है कि आपको हजरत पैगंबर क्या का है, मोहम्मद साहब के वंशज है ना, वंशज है। तो हम काहे के लिए, हाँ तो काहे के लिए जो है कि हम जो है कि आपको उपाधि धारण करेंगे। आते हैं, यह जो है कि बहलोल लोधी जो है कि बहलोल शाह गाजी का उपाधि जो है कि आपको धारण करने के साथ जो है कि आपको दिल्ली का शासक बनता है। तो कौन सा उपाधि धारण करता है, बहलोल लोधी, बहलोल शाह गाजी का उपाधि जो है कि आपको धारण करता है। बहलोल शाह गाजी का उपाधि धारण करके किनका रिपीट हो रहा है, बंद कीजिएगा। उसके बाद जो है कि आपको दिल्ली की गद्दी पर जो है कि आपको बैठता है। और इसने जो है कि बहलोली सिक्का चलाया था। तो किसने जो है कि बहलोली सिक्का चलाया, बहलोली सिक्का को किसने चलाया था, बहलोल लोधी ने जो है कि आपको कौन चलाता है, बहलोली सिक्का को जो है कि आपको चलाता है बहलोल लोधी जो है कि आपको चलाता है। आगे चलते हैं, बहलोल लोधी क्या बनेगा, अगला शासक सिकंदर लोधी जो है कि आपको बनेगा। कौन बनेगा, सिकंदर लोधी के बाद सिकंदर लोधी जो है कि अगला शासक बनता है, जो इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक रहता है। तो बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी, सबसे योग्य शासक जो है कि आपको कौन बनेगा, सैयद लोधी वंश का सिकंदर लोधी जो है कि आपको बनेगा। कौन बनेगा,
सिकंदर लोदी बनेगा। और सिकंदर लोदी ने 1504 में इसे आगरा शहर की स्थापना करवाया। तो आगरा शहर की स्थापना कौन करवाया? सिकंदर लोदी सिकंदर ने। लोदी ने। सिकंदर लोदी ने जो है कि आगरा शहर की स्थापना जो है कि आपको करवाता है। ये प्रश्न बिहार एसआई में पूछा गया है, एसआई में पूछ लिया गया है, आगरा शहर की स्थापना कौन करवाया है? तो क्या आंसर होगा? सिकंदर लोदी। सिकंदर 1504। लोदी होगा। अब बाद में जाकर ये आगरा शहर को ही अपना क्या बना देता है सिकंदर लोदी? राजधानी बना देता है। राजधानी जो है कि आपको बना देता है सिकंदर लोदी, जो है कि आपको राजधानी बना देता है। और इसने कृषि विकास और भूमि माप के लिए जो है कि एक जो है कि पैमाना को तैयार किया। उस पैमाना का क्या नाम था? गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी का क्या नाम था? गज ए सिकंदरी। जो है कि आपको किसके द्वारा गज सिकंदरी का प्रयोग किया गया, पैमाना तैयार किया गया? सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी के द्वारा जो है कि आपको तैयार किया गया, पैमाना को जो है कि आपको तैयार किया गया। चलिएगा। और सिकंदर लोदी ने जो है कि आपको गुलरुखी उपन्यास में जो है कि फारसी कविताओं को क्या किया था? लिखवाता था। तो गुलरुखी उपन्यास था। गुलरुखी एक प्रकार का क्या था? उपन्यास है। इसमें कौन सा कविता को लिखा जाता था? फारसी कविताओं को जो है कि आपको लिखाया जाता था। सिकंदर लोदी के समय में ही जो है कि ऐसा किया गया। गुलरुखी तो वो खुद ही लिखता था, जो कि वो अपने से नाम दिया था गुलरुखी, कविता वगैरह। कौन सा मतलब समझे? सिकंदर लोदी खुद ही न लिखता था कविता सब। अच्छा, ये जो है कि गुलरुखी जो है कि शीर्षक का नाम था। ये गुलरुखी क्या था? शीर्षक था। ठीक है, ये शीर्षक था, वो खुद ही लिखता था। शीर्षक था। ये शीर्षक जो है कि आपको सिकंदर लोदी जो है कि गुलरुखी शीर्षक के नाम से जो है कि उपन्यास एक लिखता था। और उसमें कैसा कवि लिखता था? तो उसमें फारसी कविताओं को जो है कि आपको लिखता था। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। फारसी कविताओं को जो है कि आपको लिखता था। शीर्षक का नाम था गुलरुखी, जो है कि आपको शीर्षक, ठीक है। और उसके बाद बनता है इब्राहिम, जो है कि आपको लोदी बनता है। बेटा था ये सिकंदर लोदी। हाँ, ये सबका जो है कि आपको नीचे आ रहा है ना, ये बेटा आ रहा है। कौन आ रहा है? बेटा जो है कि आपको आ रहा है, ठीक है। अब आएगा कौन? आएगा इब्राहिम लोदी आएगा। इब्राहिम लोदी पे आते हैं। इब्राहिम लोदी की बात करेंगे। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक इब्राहिम लोदी किस वंश का अंतिम शासक था? लोदी वंश का। लोदी वंश वंश का अंतिम शासक जो है कि आपको इब्राहिम लोदी था। और इस समय जो है कि आपको बाबर का जो है कि क्या हुआ था? बाबर का जो है कि उपनाम से जो है कि इसको उपनाम जो है कि आपको हुआ था। इसका जो है कि बाबर उपनाम जो है कि आपको हुआ था। उस समय बाबर का उपनाम जो है कि आपको हुआ था। और इसी के समय जो है कि इब्राहिम लोदी के समय एक जो है युद्ध लड़ा गया। अपमान हुआ था। अच्छा, अपमान है ना, सॉरी। बाबर का क्या किया गया था? इस समय अपमान किया गया था। हाँ, इसी समय अपमान होगा, अपमान होगा। नाम हो गया ना, यहाँ पे सुधार लीजिएगा। हाँ, इसी के साथ अपमान होगा। अपमान हुआ था इसका, इसके समय। किस? इब्राहिम के समय बाबर का अपमान हुआ था सर, इसका मतलब अपमान। अच्छा, आया होगा तो जो है कि आपको जब मैटर हुआ था, मैटर होने के बाद जो है कि अपमान जो है कि इब्राहिम लोदी बोला कि दिल्ली सल्तनत का राजा अभी हम है ना, अभी किसी का नहीं सुनेंगे। मतलब कि अभी हम इसका क्या कर दिया? अभी इसका जो है कि अपने शासन बड़े दरबार में जो है कि इसका अपमान जो है कि आपको कर दिया। और इसका अपमान किया। उसके बाद जो है कि इब्राहिम लोदी होता है तोखली का युद्ध। कौन सा? तोखली की लड़ाई जो है कि आपको लड़ता है। तोखली की लड़ाई कब होती है? 1558 में। 1500 जो है कि आपको 58 में तोखली के किस? इब्राहिम और राणा सांगा के बीच। हाँ, इब्राहिम लोदी और जो है कि आपको किसके बीच? राणा सांगा के बीच जो है कि आपको होता है तोखली की लड़ाई। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच होता है। इसमें कौन जीता, कौन हारा? सुनिए सर, 1558 कहा जाता है। इब्राहिम लोदी का तो मृत्यु हो जाता है ना 1526 में के पहले, जिसमें 1518 होना चाहिए, 58 लिख दिया गया है शायद, समझे? 1518 इसमें हुमायूं का कार्यकाल चला। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 58 कहाँ से आएगा? 1518 होना चाहिए, बिल्कुल। 58 गलती। खतौली युद्ध एक होता है, खतौली, यही है तोखली क्या सर? वो 1500 खोतली का युद्ध, खोतली या खतौली का युद्ध है ना, ठीक है। 1518 में खतौली या तोखली है ना। खतौली या तोखली की लड़ाई 1518 कब होता है? 1518 में जो है कि आपको होता है, ठीक ना। इस युद्ध में कौन जीता, कौन हारा? राणा सांगा जीता, लोदी हार गया। हाँ,
इब्राहिम लोदी जो है कि आपको हार जाता है और कौन जीत जाता है? राणा सांगा जो है कि राणा आपको सांगा। जीत जो है कि आपको जाता है। खानवा और का युद्ध पराजय का किसके बदला किसके लेने बीच हुआ के लिए जो सर? है ना। अब खानवा खानवा की बात करेंगे, खानवा कब हुआ है? 1527 27 1500 में जो है कि आपको 27 में जो है कि आपको किसके? राणा सांगा और बाबर और राणा सांगा बाबर और राणा बाबर सांगा और ने राणा हुआ था। सांगा के बीच जो है कि आपको होगा। तो बाबर 1526 में मर जाएगा, उसके बाद बाबर के बीच जो है कि आपको लड़ाई जो है कि आपको चलना शुरू होगा उसके बाद। ठीक है, बाबर जब और राणा सुनिएगा संगा। क्या होता है। 1518 में जब ये लड़ाई हार जाता है, इब्राहिम लोदी जब ये लड़ाई हार जाता है, तोफली की लड़ाई या खोलती की लड़ाई जो है कि आपको हार जाता है। हारने के बाद जो है कि पराजय का बदला लेने के लिए 1 वर्ष बाद पुनः जो है कि आपको क्या करता है, पुनः आक्रमण करता है। और आक्रमण जब पुनः जो है कि 1519 में जब ये आक्रमण करता है, तो यहाँ राजपूत के द्वारा इसको फिर से जो है कि क्या मिलता है, फिर जो है कि आपको फिर ये हार जाता है दोबारा जो है कि 1519 में फिर से जो है कि आपको हार जाता है। और हारने के बाद जो है कि इसी बीच में जो है कि आपको क्या होता है, बाबर का जो है कि आपको आगमन जो है कि आपको हो जाता है। लाहौर का राज्यपाल एक था, दौलत खान था। क्या नाम था लाहौर का राज्यपाल का? दौलत खान था। दौलत खान और इब्राहिम लोदी का जो है कि आपको चाचा है ना, इब्राहिम लोदी का चाचा और दौलत खान जो है कि आपको आलम खान लोदी। इब्राहिम लोदी का चाचा का नाम था आलम खान लोदी, एक था दौलत खान। ये दोनों जो है कि इब्राहिम लोदी से क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। क्या रहता है, असंतुष्ट। देखिएगा, लिख देते हैं नाम दोनों का, दोनों का नाम जो है कि आपको लिख देते हैं। एक था इब्राहिम लोदी का चाचा, यह तो लिखा है बाबर का नियंत्रण कब हुआ। एक है लिखा आलम हुआ खान, नीचे सर। आलम जो है कि आपको खान था, ये जो है कि आपको चाचा था। एक था दौलत खान, ये पंजाब का क्या था, शासक जो है कि वहां के राज्यपाल था। ये दोनों जो है कि किससे खुश नहीं रहता है, ये दोनों जो है कि मोदी से। इब्राहिम लोदी से खुश नहीं रहता है। अब इब्राहिम लोदी से जब ये दोनों खुश नहीं रहता है, असंतुष्ट रहता है, तो ये काबुल का एक शासक रहता है जिसका नाम रहता है बाबर। काबुल का क्या शासक नाम, शासक का नाम है बाबर। बाबर। बाबर को जो है कि क्या करता है, बाबर को वो कहता है कि दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। दिल्ली के आक्रमण करने के लिए इसको जो है कि आपको उकसाता है। बाबर को कहता है कि दिल्ली आइए महाराज, वहां क्या घूम रहे हैं, कि दिल्ली आके देखिए, दिल्ली जो है कि एक से एक जो है कि आपको चीज यहाँ मिलेगा। अब ये बाबर क्या करेगा, वहां से भागते भागते जो है कि आपको क्या होगा, बाबर जो है कि आपको आएगा। अब बाबर जो है कि आपको आता है और पानीपत की पहली लड़ाई होती है, किसके किसके बीच होती है? बाबर और इब्राहिम लोदी के इब्राहिम बीच लोदी के लोदी। बीच में। 1526 इब्राहिम में। लोदी के बीच जो है कि आपको 1526 में जो है कि पानीपत की पहली लड़ाई होती है। इसमें किसकी सेना पराजित हो जाती है? इब्राहिम लोदी का इब्राहिम उसका लोदी की। मृत्यु भी हो जाता है। बार बार हार रहा है सब। आपको क्या हो जाता है, इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है कि आपको मारा जाता है ना। इब्राहिम लोदी मृत्यु जो हो है कि जाता आपको मर जाता है। मरने के बाद जो है कि यहीं पर क्या हो जाता है, लोदी वंश का जो है कि पतन हो जाता है। और लोदी वंश का जो है कि आपको पतन होगा, उसके बाद जो है कि आपको फिर से मुगल काल की शुरू, मुगल पहला काल। जो है कि कौन शुरू करेगा अब मुगल में पहला? मुगल काल का शुरुआत हो। बाबर बाबर के द्वारा जो है कि इसकी शुरुआत जो है कि आपको की जाएगी। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है, दिल्ली सल्तनत का जो है कि आपको अंत हो जाता है। और मुगल वंश की जो है कि आपको क्या होती है, मुगल वंश की यहीं से स्थापना जो है कि आपको पड़ेगी। आइए जरा देख लेते हैं, ऊपर में छूट गया है हम लोग को पढ़ना, है ना। आइए, 1526 में पानीपत का जो है कि आपको प्रथम लड़ाई होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है कि आपको पानीपत का होता है। और पानीपत की लड़ाई में कौन मर जाता है, मर गया कौन, इब्राहिम लोदी जो है कि आपको मर जाता है। और जीता कौन, बाबर जो है कि आपको जीतता है। और बाबर का नियंत्रण जो है कि आपको किसका, तो बाबर का नियंत्रण जो है कि करने के लिए दौलत खान और आलम खान और दौलत खान जो है कि इसको जो है कि सहयोग करता है। और तोप का प्रयोग जो है कि आपको होता है। और तोप के लिए जो है कि एक जो है कि अधिकारी को नियुक्त करता है। इसका नाम क्या रहता है, उस्ताद अली और मुस्तफा जो है कि आपको रहता है ना। मुस्तफा क्या चलाता है उस समय, जो है कि आपको तोप चलाता है ना, बाबर के द्वारा, है ना। और उस समय तुगलमा पद्धति का भी जो है कि प्रयोग किया जाता है युद्ध में। और सल्तनत काल की जगह यहाँ पर किसकी स्थापना हो जाएगा, मुगल काल की जो है कि आपको स्थापना जो है कि आपको करेंगे। और मुगल काल बाबर के साथ जो है कि आपको शुरू होगा और अगले शासक पे जो है कि आपको बढ़ते हुए चला जाएगा, अगले शासक पे। अब क्या बोल रहा है, सल्तनत काल में प्रशासनिक व्यवस्था, कैसा कैसा प्रशासनिक व्यवस्था था, इसको जो है कि आपको शुरू करना है। क्या शुरू कर दिया जाए कि कल के लिए, परसों के लिए रखा जाए? सल्तनत काल का प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासनिक व्यवस्था जो है कि 3-4 पेज का होगा, है ना, लंबा चौड़ा है। उसके बाद तब जो है कि आपको जाकर होगा, क्या होगा तब जो है कि सर वैसे मतलब समझ में आ जाता है। विजयनगर बहमनी जो है कि आपको शुरू होगा। अब विजयनगर बहमनी खत्म कर, क्या है कि दक्षिण भारत तुगलक वंश के शासन काल में ये दोनों टूटा है, ठीक ना।
वंश के ही शासन काल में विजयनगर बहुमनी जो है कि आपको टूटा है। उसके बाद तब जो है कि जाकर क्या होगा, तब मुगल की जो है कि शुरुआत जो है कि आपको होगी। मुगल पढ़ने में और मजा आएगा, है ना, मुगल पढ़ने में और मजा आएगा। रहने देते हैं, है ना, स्टार्ट करेंगे कल ही से। क्या कि कर दें, जैसा बोलिए आप लोग, है 15 मिनट का समय। रहने दीजिए सर। समझ में नहीं आएगा। यस सर। पीछे से सब पूछ लीजिए सर, 10 मिनट टाइम है। हाँ अच्छा पूछ ले पीछे से। जी सर। चलिए तो रिकॉर्डिंग इसको बंद कर देते हैं, पूछ लेते हैं पीछे से।